Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about input output, which comes in NMAT, SNAP, CET and CMAT. And more often in NMAT and SNAP बहुत ज्यादा ही आता है. NMAT में इसके 2 सेट आ सकते हैं, मतलब कि टोटल 8 क्वेश्चन हो सकते हैं. SNAP में इसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. CET में तो अनलिमिटेड हो जाता है और CMAT में भी काफी आता है. ठीक है, बट मेजरली सबसे ज्यादा बच्चे एनमेट और स्नैप देते हैं, तो मेरा फोकस वहीं पर सबसे ज्यादा है. इसके 3 टाइप होते हैं, वन इज शिफ्टिंग, वन इज अरेंजमेंट, वन इज मिक्स्ड, और इसमें 3 तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर ये सब कुछ सिर्फ एक ही वीडियो में करने वाले हैं. मैंने इसकी कोई प्लेलिस्ट नहीं बना रहा, मैंने एक वीडियो बनानी है, उसमें सारा ही कर देना और पता नहीं कितने घंटे की वीडियो बनेगी. ठीक है, तो वो आगे देखते हैं. मैं टाइम आपको बताता रहूंगा कितने घंटे की वीडियो बन रही है. 9 बज रहे, तो मैं उसके स्टार्ट कर रहा हूँ. Alright, so one short वीडियो के लिए be ready and all I want from you is just a like. सिर्फ लाइक करिएगा, ठीक है. That's it. सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी, बट लाइक जरूर करिएगा. ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट में करने से ही वी हैव दिस नंबर. अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग दी मेरे को कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा नहीं भरना चाहिए, बिकॉज यू आर न्यू इन दिस एरा, बट हम तो काफी टाइम से हैं. ठीक है, सो आप पूछ सकते हैं मेरी टीम से. जब भी फॉर्म आ जाएंगे तो आप पूछ लेगा मेरे को ये फॉर्म भरना है कि नहीं भरना. जब फॉर्म आ जाए तभी पूछिएगा, ऐसे अननेसेसरी तो हम नहीं बता पाएंगे. विद दैट फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस कुछ चाहिए कि इस फॉर्म में ये भरना है, यहाँ जो भी सेक्शन होता है, क्योंकि ऐसा कोई बनाया हुआ है नहीं कहीं पे कि आप ये क्वेरीज को सॉल्व कर पाए, तो इसलिए हमने ये हेल्प शुरू करी हुई है. लास्ट मिनट क्वेरीज, कोई भी छोटी मोटी क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं. याद रखिए, संडे को नो रिप्लाई, तो उससे पहले ही फॉर्म भर लीजिएगा. कभी भी संडे को डेडलाइन हो तो हम उस दिन हेल्प नहीं करेंगे. ठीक है, संडे को नो रिप्लाईज एंड ऑफिस टाइमिंग इज 10 to 6 PM. ओके, 10 से 6 के बीच में ही हम रिप्लाई करते हैं. ठीक है, ऑलराइट. अब आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम बेसिक्स को देखेंगे. बेसिक्स का बहुत छोटा मोटा सा ही रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं है. इनपुट आउटपुट एक प्रोसेस है ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ डेटा और सीक्वेंस कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स और नंबर्स और बोथ. अब यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, 3 तरीके के आते हैं. पहला हो गया वर्ड्स, जिसमें सिर्फ वर्ड्स होते हैं. इसकी आने की फ्रीक्वेंसी जो है एनमैट में या स्नैप में थोड़ी लो होती है. उसके बाद नंबर्स, जिसमें सारे नंबर्स ही होते हैं, इनकी आने की फ्रीक्वेंसी मीडियम होती है. और बोथ, जिसकी आने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है. और यही थोड़ा सा दिमाग खराब करता है. और मतलब ऐसा नहीं है इनपुट आउटपुट आपको मैं कहूँ कि बहुत टफ है. इनफैक्ट इनपुट आउटपुट इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग. इसलिए कैट में नहीं पूछी जाती, क्योंकि कैट इज नॉट अ स्पीड बेस्ड एग्जाम. ये एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, तो ये इजी है, बट टाइमिंग का बड़ा खेल है. ये टाइम बहुत ज्यादा खाएंगे. अब देखो, एलआर सेक्शन के अंदर यू हैव 36 क्वेश्चन एंड यू हैव 40 मिनट्स. ये अकेला अगर इसके 8 क्वेश्चन आ गए तो आपके 10 मिनट खा जाएगा, 10 से भी ज्यादा ही खाएगा. ठीक है, तो फिर बचा ही क्या आपके पास टाइम. इसीलिए ये जितना कम आए पेपर में उतना ही ज्यादा बेटर होता है. इसका एक सेट ही है तो ज्यादा बेटर है. ऑलराइट, सो होता क्या है, आपके पास एक इनपुट होता है जिसको आप मशीन में कहते हैं कि डालते हैं, और इसमें स्टेप्स होते हैं. स्टेप 1, फिर स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 3 होगा. फिर तीनों स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इस आएगा कि आपके पास आउटपुट आ जाएगा. एंड जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको एक डेमो इनपुट दिया होगा और उसका एक आउटपुट निकाल के दिया होगा, कि उसमें बताया होगा कि इस तरीके से हमने इनपुट डाला, ये स्टेप्स हुए और ये फाइनल आउटपुट आया. अब क्वेश्चन में आपको एक और इनपुट नया दिया होगा और उसके बेसिस पे आपको आउटपुट निकालना होगा, या स्टेप 1 निकालना होगा या स्टेप 2 निकालना होगा. दैट इज द क्वेश्चन, वो जो पूछते हैं. ठीक है, तो मैं आपको पहले डायरेक्टली क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम पॉइंट्स टू रिमेंबर बाद में पढ़ेंगे, उसका अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको समझ ज्यादा आएगा नहीं. ठीक है, तो हम पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, वन ऑफ द इजीएस्ट एंड विद द वर्ड्स वाला क्वेश्चन करेंगे. तो ये आपके सामने एक इनपुट है. आपको मैं पहली बारी के लिए डायरेक्शंस पढ़ देता हूँ. डायरेक्शन सेज रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. अ वर्ड रीअरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट ऑफ लाइन वर्ड्स रीअरेंजेस देम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल. एक रूल होता है इन सब में. ठीक है, एक तरीके से जा रहे होंगे, वो हमें रूल फाइंड आउट करना है इन एवरी स्टेप. द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ इनपुट एंड द स्टेप्स ऑफ रीअरेंजमेंट. अब जो यहाँ पर हो रहा है उस टाइप को कहेंगे हम शिफ्टिंग. ठीक है, ये कैसे पता चलता है शिफ्टिंग है कि अरेंजमेंट है, वो हम आगे वाले क्वेश्चन में भी आप तक, जब तक मैं आगे आऊंगा ना, आपको सारा धीरे धीरे ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा. टेंशन मत लेना, अभी सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी नहीं कर सकता. पहले आपको सिर्फ ये डेमो एक समझना है कि इनपुट और आउटपुट होती क्या है. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए इनपुट लिखा है, सचिन शॉट आर रियली हॉट इन क्रिकेट. जब भी आप इनपुट पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप पहले सबसे पहले इनपुट पढ़ेंगे, उसके बाद उसका लास्ट स्टेप या आउटपुट दिया हुआ है तो वो पढ़ना है. अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप 5 है, हॉट रियली क्रिकेट इन सचिन आर शॉट्स. अब देखिए ये जो इसमें वर्ड्स हैं स्टेप 5 में और इनपुट में जो वर्ड्स हैं वो हूबहू सेम है. वर्ड्स तो वही हैं सारे, वर्ड्स कोई चेंज नहीं हुए.
अच्छा जी, इसका अरेंजमेंट चेंज हुआ है, डेफिनेटली। हॉट पहले कहीं था, अब कहाँ है। और साथ ही साथ फिर दूसरी नजर जो मारेंगे हम, दूसरा पॉइंट चेक करेंगे, वो करेंगे कि ये कहीं वर्ड्स ऐसे तो नहीं है कि बार बार सेम जगह पे आ रहे हैं, कुछ हो रहा है। अब देखो यहाँ पे सचिन था, फिर सचिन था, पर फिर सचिन इधर कहीं बीच में चला गया, फिर उसके बाद सचिन लास्ट में चला गया, फिर लास्ट में, फिर यहाँ आ गया। मतलब कि ये कोई एक सेट पैटर्न ये नहीं है कि मतलब ABCD के हिसाब से अल्फाबेटिक ऑर्डर भी नहीं चल रहा है, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर वाले भी पकड़े जाते हैं बड़ी जल्दी। ठीक है, ये इसलिए ये दो सेफ्टी चेक आपको सबसे पहले करने हैं। इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ जाओगे। ठीक है, अब जब आपको इतना पता चल गया कि नंबर सेम है, अरेंजमेंट भी ऐसा मुझे कोई दिख नहीं रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, तो आपको सिंपल क्या करना है, दैट इज द वे टू सॉल्व इट, कि आपको नंबरिंग करनी है। सचिन को 1, शॉर्ट को 2, आर को 3, रियली को 4, हॉट को 5, इन को 6 और यहाँ पे 7। तो मतलब इसमें 7 वर्ड्स हैं। अब आपको करना क्या है, अपना जो रफ शीट है वो आपको चाहिए ही चाहिए, इनको सॉल्व करने के लिए रफ शीट चाहिए ही चाहिए। तो आपने यहाँ पर इनपुट लिखना है। ठीक है, एक पेज पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इस तरीके से आपने इनपुट लिख लिया पूरा, जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा था वैसे ही लिख दिया। अब स्टेप 1, अब वहां देखो मैं लिखूंगा तो खराब हो जाएगा ना, इसलिए अलग पेज पे, और आप स्क्रीन पे लिख नहीं सकते, आपको पेन पेपर चाहिए, तो इसलिए अलग से लिखते हैं सब। ठीक है, स्टेप 1 में क्या हो रहा है, सचिन 1 पे ही है। ठीक है, तो हम पोजीशन यहाँ चेक करेंगे, नंबरिंग ऊपर वाली लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। सचिन है वो 1 था तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। उसके बाद इन आया, इनकी पोजीशन क्या थी, पहले वाले इनपुट में 6 थी, तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा 2 के नीचे। उसके बाद आर क्या है, हमारा पहले 3 था, तो मैं तीसरी पोजीशन पे 3 ही लिख दूंगा, वापस से सेम जगह पे आ गया। रियली हॉट, ये भी दोनों सेम जगह पे ही है, 4 और 5, तो 4, 5 ऐसे। उसके बाद शॉर्ट्स मेरा दूसरे नंबर वाला था, पर अब यहाँ आया हुआ है जो कि 6 की पोजीशन पर है, तो यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद क्रिकेट जो लास्ट पे ही है, वो या लास्ट पे ही रहा, तो 7 लिख दिया। इस तरीके से आपको ये स्टेप 1 कर लिया। इसी तरीके से सारे स्टेप का लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा था इसमें टाइम बहुत ज्यादा जाता है। क्वेश्चन इजी है बट टाइम खाएगा, क्योंकि काम करना पड़ेगा, इस तरीके से ही होगा और किस तरीके से होगा नहीं, क्योंकि इसमें ना पैटर्न होगा, जो आपको पैटर्न अभी दिखेगा थोड़ी देर में। ऑलराइट, नाउ रियली आर इन सचिन क्रिकेट शॉट्स हॉट। अब तो रियली हमारा कहाँ है, 4 है। ठीक है, एंड आर हमारा कहाँ है, हमारा 3 है, तो 3 है। फिर इन है, इन हमारा 6 है। अगर याद हो जाए तो आप जल्दी लिख पाओगे, ठीक है, वरना आपको टाइम लगेगा। 7 है, देन शॉर्ट्स है, फिर 2 है, फिर उसके बाद हॉट है, वो है 5। सो दिस वे ये स्टेप 2 आ गया। फिर स्टेप 3 लिख लेंगे हम। स्टेप 3 आपका आ जाएगा इन आर रियली, इन आर हो गया 3, फिर रियली, एक सेकंड थोड़ा मैं ढंग से लिख लेता हूं, सिलेक्ट ही नहीं हुआ। और याद रखिएगा ये हर ही क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा आपको, वरना आप नंबर्स पे नहीं करना पड़ता है, ये सिर्फ वर्ड्स वाले में करना पड़ेगा। वर्ड वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें करना। ठीक है, 6 आर 3, रियली इज 4, देन हॉट इज 5, देन शॉर्ट्स इज 2, देन क्रिकेट इज 7, देन सचिन इज 1। ये आ गया। फिर स्टेप 4 में आ जाओ, इन इज क्रिकेट, और इन 6, cricket is 7, then really is 4, then hot is 5, then shorts is 2, then R Sachin, R is 3 and Sachin is 1. ठीक है, then step 5 लिखेंगे हम, hot really cricket, hot is 5, really is 4, cricket is 7, in is 6, then Sachin's are short, Sachin is 1, R is 3 and short is 2। तो इस तरीके से मैंने सारा पैटर्न लिख लिया। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, 1 1, फिर बीच में कोई 4, फिर 6 6, अब ये बीच में 5, तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो डेफिनेटली दोबारा 6 और 7 में रिपीट करेगा। फिर ऐसे ही इधर 2 6 3 3 7 4, यहाँ पे बीच में कहीं पैटर्न मिला था, फिर उसके बाद 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 5, यहाँ पे 5 5, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 6 2 2। ठीक है, फिर बीच में कोई पैटर्न नहीं है, फिर 7 7 और 1 1। तो यहाँ पे कुछ कुछ तो पैटर्न हमें समझ आ रहा है। ठीक है, अब
ये लिखने के बाद आपको आगे क्वेश्चन पढ़ना है तो पढ़ सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा जो इनपुट होगा वो अलग ही होगा। मैंने आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई, वरना मैं इसमें क्या ट्रिक लगा के कर सकता था इसको जल्दी से, वो भी समझाऊंगा पर आगे लेटर ऑन स्टेज पे। अभी बस आप ये समझ गए, इसको ऐसे किया। क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ से आपसे पढ़ लेता हूँ, एक बार पहली बार के लिए पढ़ रहा हूँ। The further steps go on in the same manner, मतलब इसके स्टेप 6, 7 इतने भी आएंगे लिख सकते हो आप। As per the pattern followed in the above steps, find the appropriate step for the given input or vice versa in questions given below। तो क्वेश्चन तो नीचे आएगी। Input team sudden now to act police staff, तो ये इनपुट है हमारा। ओके, which of the following steps would be, यहां से स्टार्ट है, पुलिस स्टाफ टू एक्ट सडन नाउ टीम। ओके, हमारा इनपुट ये दिया हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इनपुट को इस तरीके से, तो ये किस स्टेप पर जाकर ये ऐसे स्टार्ट होगा, पुलिस स्टाफ टू एक्ट सडन नाउ टीम, ये बताना है। अब इसमें भी क्या करेंगे, नंबरिंग ही कर देंगे, 1 2 3, 2 को 4, 5 को एक्ट, पुलिस को 6, स्टाफ को 7। अब जब मैंने ये दे दिया तो अब देखिए इसको भी नंबरिंग दे दो। पुलिस क्या क्या है 6, स्टाफ है 7, 2 है हमारा 4, एंड एक्ट है हमारा 5, एंड सडन है हमारा 2, नाउ है हमारा 3, एंड टीम है हमारा 1। मैं नंबरिंग दे दी। अब देखो मेरे को 6 7 यहां भी दिख रहा है और तो कहीं नहीं दिख रहा। 6 7 4 दिख गया, 5 है, 2 है, 3 है, 1 है, तो मतलब कि स्टेप 4 में जाके आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं। अब मैं बताता हूं इसको फास्टली करने का तरीका क्या था। फास्टली करने का तरीका ये था, मैंने ऊपर नंबरिंग दे दी, उसके बाद मैंने इसकी नंबरिंग दे दी जल्दी से, सिर्फ नंबरिंग दी, अभी तक और कुछ नहीं किया। क्वेश्चन पढ़ा, नंबरिंग दे दी दोनों को। उसके बाद मैंने देखा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये वाला स्टेप कब आएगा, इसमें देखा 6 और 7। फिर मैंने देखा यहाँ पे 6 और 7 क्या है, यहाँ पे इन और क्रिकेट 6 7 है। अब इन क्रिकेट यहाँ कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये रहा स्टेप 4 के अंदर, तो मैंने जल्दी जाकर स्टेप 4 मार्क कर दिया। दैट्स हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, ये भी एक तरीका है, इसको भी ऐसे भी कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू, जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे आप इन चीजों को अडेप्ट कर लोगे। और हम आगे आके इन्हीं की चीजों के बारे में बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो लंबी भी होने वाली है। अच्छा, मैंने ज्यादा लंबी ना हो इसीलिए ये सारी चीजें जो है स्टेप्स जो होंगे मैं पहले से ही लिख लूंगा, क्योंकि फिर क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो जाता है फिर। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, वो बेफालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट टू रिमेंबर्स पे। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द गिवन इनपुट लाइन ऑफ वर्ड्स और नंबर्स एंड द लास्ट स्टेप ऑफ द रीअरेंजमेंट। मैंने आपको बोला ना, पहले हम इनपुट देखेंगे, फिर हम एक आउटपुट देखेंगे, उसके बाद सो दैट कैंडिडेट मे गेट एन आइडिया अबाउट द चेंजेस इन वेरियस स्टेप्स ऑफ रीअरेंजमेंट। In order to know what changes have been made in each step, observe 2 consecutive steps carefully। तो क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप नेक्स्ट 2 स्टेप्स को जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। तो ये तो हमने देखा ही है कि हमें ध्यान से देखना होता है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था ना, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 3 था, फिर 4 था, यहाँ पे हमारे पास 5 था, यहाँ पे 2 था, 4 5, इस तरीके से हमें पैटर्न दिखता है। उसके बाद नाउ कोरिलेट द इनपुट एंड द लास्ट स्टेप एंड एनी ऑफ द मिडिल स्टेप। This will be enabled to identify the rule of arrangement। क्या चल रहा है आपको पता चल जाएगा। इनपुट का देखो, लास्ट स्टेप को देखो, तो आपको समझ आएगा कुछ कि क्या चल रहा है। ऑब्जर्व द पैटर्न टू नो दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टेप। एक ये भी देखना है कि कितने जो एलिमेंट्स हैं वो रीअरेंज हो रहे हैं। तो अभी तो हमारे सारे हो रहे हैं, क्योंकि शिफ्टिंग में तो सभी चेंज होता रहता है। ठीक है, द अरेंजमेंट कैन बी डन इन एनी डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अरेंजमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, लेफ्ट वाला वर्ड राइट में आ सकता है, राइट वाला वर्ड लेफ्ट में जा सकता है, दैट इज टोटली कूल। द वर्ड्स कैन ऑल्सो बी अरेंज अकॉर्डिंग टू वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो मैंने आपको बताया ना, अल्फाबेटिक के हिसाब से भी कर सकते हैं, वॉवल्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, और रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू डू दी शिफ्टिंग एंड अरेंजमेंट्स। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये स्पेसिफिकली शिफ्टिंग में आता है। ठीक है, अरेंजमेंट में नहीं आता। अरेंजमेंट में क्या होता है वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, सो डोंट वरी फॉर दैट। नाउ इसी के बेसिस पे सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, एंड आई वांट कि आप खुद से इसमें दिमाग लगाएं। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के पूरा समझाऊंगा जरूर पहले, फिर आप ट्राई करेंगे। ठीक है, इफ स्टेप 4 ऑफ एन इनपुट इज, स्टेप 4 है ये, नन ऑफ द पॉलिटिशियंस हैव टूवर्ड इंडिया, फाइंड द स्टेप 6 स्टेप निकालना है। पहले तो आप समझिए हमने यहां पर क्या किया था, हमने यहां पर सिर्फ स्टेप 5 तक निकाला। अब हमें डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट नहीं दिया, उसका दिया स्टेप 4। स्टेप 4 दिया मतलब कि क्या किया उन्होंने, ये वाली लाइन दी है 6 7 4 5 2 3 1। अब जाकर इसको 1 2 3 नहीं करना है, इसको हमें स्टेप 4 है तो मतलब ये 6 है। 6 7 4 5, पहले इसको देता हूँ 6, ऑफ को 7, 4 दी,
5 पॉलिटिशियंस, ठीक है, एंड उसके बाद 6 7 4 5 2 3 1, तो यहां पर आ गया ये हैव टू, ये टूवर्ड 3, ये 1। अच्छा याद रखिएगा जितने भी शिफ्टिंग में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपको जितने वर्ड्स का ऊपर इनपुट है उतने वर्ड्स का आपको नीचे भी इनपुट दिया होता है, वरना क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, वो आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर? अब आपको यहाँ पे स्टेप 6 पूछा है। अब स्टेप 6 कैसे निकालेंगे आप? इस चीज के लिए थोड़ा सा सोचिए, इस पैटर्न को देखिए, कुछ ना कुछ दिखना शुरू होगा। मैंने कुछ तो बहुत सारा दिखा भी दिया है, फिर भी आप कुछ ना कुछ देखिए कि आपको कुछ तो दिखना शुरू हो ही जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यू विल सी समथिंग। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कुछ चीजें, तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि कैसे करना है, ठीक है। सो ट्राई टू डू इट एंड पॉज द वीडियो, ठीक है, पॉज कर लिए, मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप आराम से सोच सके। सो आई होप आपने कोशिश की हो, बट दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट टू क्रैक द पैटर्न इन दिस क्वेश्चन। डेफिनेटली अगर आपको ये एनमैट में आ गया तो मेरी सलाह यही होगी कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें, क्योंकि ये काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन है क्रैक करने के लिए। मैंने सबसे पहले ही वो क्वेश्चन उठाया जो सबसे टफ हो, ठीक है, बट शिफ्टिंग में मैंने कहा कि ये कम आते हैं क्योंकि इनके अंदर वर्ड्स वाले जो होते हैं वो थोड़े कम आते हैं क्योंकि इजी होते हैं, बट ये वाले भी अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही पड़ जाएगा। ऐसा क्यों? अब मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैंने आपको कुछ पैटर्न दिखाए थे, पैटर्न ऐसा है ही नहीं। पैटर्न क्या है मैं दिखाता हूँ अब आपको। बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा मेरे साथ में थोड़ा, ठीक है, दिमाग खोल के रखिएगा, तभी आपको मेरा जो पैटर्न है वो समझ आने वाला है। पहले हम इनपुट देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब स्टेप 1 समझिएगा। सबसे पहले मैं स्टेप 1 समझा रहा हूं यहां पर ध्यान से। स्टेप 1 में 1 का 1 रहा, 3 का 3 रहा, 4 का 4 रहा, 5 का 5 रहा, 7 का 7 रहा। मतलब कि 2 और 6 में चेंजेस आए, 6 और 2 ने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज करी थी, बस ये स्टेप 1 में हुआ था। क्लियर? स्टेप 1 में यही हुआ था। अच्छा इंटरेस्टिंगली आप अगर चैट जीपीटी में इसका पूछेंगे कि इसका नेक्स्ट पैटर्न क्या हुआ, चैट जीपीटी आंसर नहीं दे पाती, ठीक है, इसलिए एआई हमें अभी रिप्लेस तो नहीं कर सकती, ठीक है, टीचर्स को तो कभी नहीं कर पाएगी। ऑलराइट, चैट जीपीटी भी आंसर नहीं दे सकती इसका। मैंने ना उससे भी पता कराया था कि ये जल्दी कितनी जल्दी निकाल लेती चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी भी फेल हुई थी इस क्वेश्चन पे। ऑलराइट, सो इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप 1 है ये वाला जिसमें हमें पता चल गया कि इंटरचेंज हुआ। अब स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे होगा? स्टेप 1 से स्टेप 2 आने के लिए आपको क्या देखना है, 4 3 6 1 4 3 6 1 4 3 6 1 ऐसे अभी उल्टा करके लिख दिया गया, ठीक है। 5 2 7 5 2 7, तो स्टेप 1 से स्टेप 2 में क्या हुआ, ये वाली फिगर्स उल्टी करके लिखी गई हैं। अब स्टेप 3 में आ जाते हैं। स्टेप 3 में आने के लिए स्टेप 2 से क्या होता है, यहां पर देखिएगा, बड़ा यहां पे थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा। बीच वाली जो फिगर्स है 6 और 1, बीच वाली फिगर्स यहां पर जो 6 और 1 है, 6 को यहां लिख दिया गया स्टार्टिंग में और 1 को लास्ट में लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद 4 3 था, उसको उल्टा करके ऐसे 3 4 कर दिया गया। एंड यहां पर आप देखेंगे तो 7 2 था, वो यहां पे कर दिया गया, और जो लास्ट वाला था 4 वो यहां आ गया, ठीक है, बीच में। और जो यहाँ फर्स्ट वाला था वो यहाँ बीच में आ गया। मतलब 6 और 1 ने जो पोजीशन ली थी उनकी जगह पे ये दोनों आ गए। क्लियर हो गया? यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ये थोड़ा टफ पार्ट है और यहीं पे हमें नीचे भी काम करना है, तो इसलिए दोबारा समझा रहा हूँ। स्टेप 2 4 3 6 1, ये जो उसका उल्टा था, वो ये 5 2 7 का उल्टा था, 7 5 2। इससे स्टेप 3 जाते कैसे हैं? सबसे पहले आपने क्या किया, जो बीच वाली फिगर है उसको 6 को यहाँ ले आए और 4 को उसकी जगह ले जाओ, या फिर 4 3 है तो 3 4 ऐसे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो बीच वाली फिगर है 1, इसको यहां ले आए, ठीक है। क्लियर? मतलब आप इसको ऐसे समझिए, इस पार्ट को इस तरीके से लिखा है और इस वाले पार्ट को हमने इस तरीके से लिया है कि 1 यहां आ गया तो 5 यहां आ गया, और उसके बीच में ये दोनों फिगर्स भी 7 2 हो गई 2 7 ऐसे करके, ठीक है। तो ये 3 का पार्ट है, ये 4 का पार्ट। पहले 4 का पार्ट था और फिर 3 का ये वाला पार्ट था, अब ये थोड़ा सा बदल जाता है कि ये 3 का पार्ट हो जाता है, ये 4 का पार्ट हो जाता है। अब उसके बाद स्टेप 4 देखिए फिर क्या हो रहा है। स्टेप 4 में वही हो रहा है जो अभी पहले ऊपर होके हटा है। आप देखिए 6 6 4 4 5 5 2 2 7 1 1, तो मतलब फिर से जैसे ये इनपुट वाला चेंज आया कि मतलब यहाँ पे ये 7 और 3 ने अपनी जगह बदली है। स्टेप 3 में जगह बदली, सिर्फ 3 और 7 ने जगह बदली, जो कि हमने इनपुट में भी किया था स्टेप 1 से जाने के लिए। इनपुट से स्टेप 1 में आने के लिए हमने यही किया था ना, इन दोनों जगह को बदला था, यहाँ पे भी इन दोनों जगहों को बदला गया स्टेप 4 से
स्टेप स्टेप 3 से स्टेप 4 में जाने के लिए। अब फिर से स्टेप 4 से स्टेप 5 में क्या हो रहा है, स्टेप 4 से स्टेप 5 में वही हो रहा है जो स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाने के लिए हुआ था, 6 7 4 5, ये यहां से है, तो अब इसको ऐसे मान लेते हैं 5 4 7 6, तो ये ऐसे है। अब इसको उल्टा कर दो, 5 यहां पर आ गया, 4 यहां पर आ गया, 7 यहां आ गया, तो इस तरीके से, और ये 2 3 1 था तो 1 3 2 हो गया। क्लियर, समझ गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, जो स्टेप 3 से स्टेप 2 से स्टेप 3 में हो चुका है, ये वाली चीजें उल्टी चीजें हो चुकी हैं, तो वही चीज होगी यहां पर। क्लियर हो रहा है, यहां से ये वाली चीज सेम थी, यहां से ये वाली चीज सेम थी, तो अब यहां से यहां जाएंगे तो यहां पे वही वाली चीज सेम आ जाएगी। क्लियर हो गया। इनपुट से स्टेप 1 ये वाला पार्ट है, स्टेप 1 से स्टेप 2 ये वाला पार्ट है, और स्टेप 2 से स्टेप 3 यहां पर आएगा। अब स्टेप 2 से स्टेप 3 का मतलब स्टेप 6 हम कैसे करेंगे, अब स्टेप 2 से स्टेप 3 में क्या हुआ है, आपका जो बीच वाले ये वाले 3 को ऐसे लिखना है, तो मतलब कि मैं ये वाले 3 लेता हूं, अब 5 4 7, तो इधर 7 आ जाएगा, ठीक है, और ये 4 और ये 5। क्लियर, ऐसे हो गया। और अब ये इन वाले चारों को ऐसे ले लेता हूं, ये 6 है, 6 यहां लास्ट में आ जाएगा। क्लियर, ये 6 आ गया, उसके बाद 2 यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये 3 1 है, मतलब 1 3 है, इसको ऐसे लिख देंगे, ये आ गया स्टेप 6। अच्छा, एक और स्टेप निकाल के दिखाता हूं आपको। अच्छा, अब इसके बाद स्टेप 3 से हम स्टेप 4 गए थे, तो इसमें क्या किया था, सारा सेम था, ये वाले फिगर्स बदले थे हमने, 3 और 7 के इंटरचेंज हुए थे, तो ये सारा सेम लिख देता हूं मैं पहले, 5 2 3 6, और 4 1 को बदलेंगे तो यहां 1 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा। दैट्स हाउ यू डू दिस। इट्स वन ऑफ द टफेस्ट टू क्रैक इन टाइम जोन। अगर मैं आपको पूरा दिन दे दूंगा तो शायद आप निकाल ही लेंगे, डेफिनेटली निकाल लेंगे, बट अगर मैं टाइम जोन कर दूं, मतलब कि आपके पास बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे क्वेश्चन है, और आपको एक क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट में निकालना है, तो शायद काफी ज्यादा टाइम खाएगा। सो दैट्स हाउ यू फाइंड दी स्टेप 6 एंड स्टेप 7। अच्छा लगा हो ऐसा क्वेश्चन तो प्लीज लाइक करिएगा। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ वही सिखा रहा हूं जो एनमैट स्नैप में आता है यार। मैं यहाँ पे कोई आपको लोलो पोपो वाले क्वेश्चन नहीं कराने बैठा। तो चाहता तो मैं बिल्कुल बेसिक में जाके एकदम बिल्कुल बच्चा हलवा क्वेश्चन देता और कहता हो गया आपका, चलो हो गई वीडियो खत्म, चलो पढ़ाई हो गई। ऐसा नहीं करता लर्न फॉर एग्जाम। जो आता है, जिस लेवल का आता है वही पढ़ाता हूँ, ठीक है। एनमैट में ऐसा आता है, कैट में जिस दिन कैट की वीडियोस बनाऊंगा उसमें ऐसा वाला लेवल लेके आऊंगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया था आपका इनपुट का स्टेप 4 ये है, तो स्टेप 6 बताओ। स्टेप 6 क्या आ रहा है मेरा, स्टेप 6 आ रहा है 7 4 5 2 3 1 6, 7 4 5 2 2 3 1 2 3 1 6 2 3 1 6 7 4 5 2 6, हाँ ठीक। अब मेरे पास 7 क्या है, ऑफ, 4 क्या है यहाँ पे, द, 5 क्या है, पॉलिटिशियंस, एंड 2 क्या है, हैव। तो मेरे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आई विल गो विद द नन ऑफ द अबव। दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। और एनमैट में भी ऐसा ही होता है, नन ऑफ द अबव होते हैं आंसर्स, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना, जब तक कंफर्मेशन आ जाए मार्क मत करना। अगर हाँ टाइम कम है देन यू हैव टू मार्क, जो भी आपको आंसर लग रहा है वो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो आपको मैंने सारा करके दिखा दिया, तो आप यूं ही निकाल लोगे। जब आप एक बारी क्रैक कर लोगे ना पैटर्न क्या है, देन यू कैन डू द क्वेश्चन वेरी फास्ट। सिर्फ पैटर्न पकड़ने में ही देरी लगती है और ज्यादा देर नहीं लगती है। इनपुट है, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस वर गिवन अल्टीमेटम विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्टेप 4 फॉर द गिवन इनपुट। इनपुट तो वही सेम है हमारे पास जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। नंबरिंग दे देंगे जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका स्टेप 4 क्या होगा गिवन इनपुट का, स्टेप 4 हमारा क्या है, 6 7 4 5। तो 6 7 4 5 गिवन 6 7 अल्टीमेटम 4 5 पॉलिटिशियंस वर। तो गिवन अल्टीमेटम पॉलिटिशियंस वर ऑफ द मोस्ट। ऑफ द मोस्ट क्या है, 2 3 1 2 3 1, यही है हमारे पास 2 3 1, हाँ जी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गिवन यहीं से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो मैंने लिख दिया वहां पर। सो वी हैव डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेप 5 ऑफ एन इनपुट इज नो ऑफ द हैज हैप्पी एट ऑल। नाउ स्टेप 5 में हमारा क्या था, 5 4 7
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको 5, इसको 4, इसको 7, क्योंकि देखो स्टेप 4 5 लिखा है तो मैं स्टेप 5 में जो नंबरिंग है वो यही लिखूंगा, यहाँ पर आके सेम लिखनी है, ठीक है। अभी मैं ज्यादा थोड़ा जल्दी कर लूंगा क्योंकि मेरे को लगता है इसमें लिखने की जरूरत है, अगर होगी तो हम पूरा लिख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली बी द इनपुट, इनपुट बताना है। अब इनपुट बताने के लिए मुझे 1 तो ढूंढना ही पड़ेगा, ओके वापस जाना ही पड़ेगा। 5 4 7 6 1 3 2 6 1 2 3 2 6 1 3 2, तो मतलब कि ये ऑल 2 है हमारा, तो मतलब कि हैप्पी ऑल एट ऑफ नो हैज दी, तो मतलब ए इज द राइट आंसर हो गया, निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही है, स्टेप क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेप 1 ऑफ एन इनपुट इज इन दी 4 ऑफ 3, बी सीरियस, ओके। इनपुट इज ये है, यहां से आपका इनपुट स्टार्ट है, ये 1 स्टेप 1 है तो हमें 1 नहीं होगा, क्या था, अच्छा सेम था 6 और 2 हम चेंज करेंगे, तो ये है 1, ये है 6, फिर ये 3 4, ये 5, ये 6 के ये 2 होगा, ये 7 होगा, ठीक है। ऐसे आपने नंबरिंग दे दी क्योंकि यहाँ पे स्टेप 1 है तो मैंने स्टेप 1 वाली नंबरिंग यहाँ पे दे दी है। फाइंड आउट दी, ओके 7 स्टेप, मैंने तो ऐसे निकाल दिया था, यहाँ पे 7 स्टेप पूछा है, ठीक है। 7 स्टेप पूछा है तो फिर हमें वापस जाके 7 स्टेप देख नंबरिंग देखनी पड़ेगी, 7 5 2 3 4 6, 7 1 5 और 7 5 2 3 4 6 ही है ना, आई एम नॉट रॉन्ग, 7 2 3 4 6, हाँ ठीक है। ये आ गई स्टेप 7 की नंबरिंग। अब हमें बस क्या करना है, 7 क्या है हमारा सीरियस, फिर है इन, फिर 5 है हमारा 3, सो सीरियस इन 3, अच्छा ए और सी ऑप्शन है तो हमें पूरा करना पड़ेगा, बी भी आगे, बी द 4, ओके। सो बी क्या है, बी हमारा 2 ही है, फिर 4 है, फिर हमारा 4 क्या है ऑफ, फिर है 6 द, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या है ऑफ दी, तो ये रहा। तो अगर आपको कभी भी इसको और फास्ट करना हो मैं उसका और तरीका बता देता हूँ, मैं यहाँ पे समझाने बैठा हूँ, ज्यादा फास्ट करके दिखा नहीं रहा, ज्यादा चतुराई, वरना जल्दी जल्दी में आपको ही समझ नहीं आएगा। अगर आपके पास टाइम कम है ऑलराइट और आपको जल्दी से आंसर निकालना है, सबसे पहले आपने पहला वर्ड निकाला, सीरियस आ रहा है, आपने देखा सारे ऑप्शन में ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं है, तो आप देखो सीरियस है। सेकंड थॉट माइंड में क्या जाएगा, सेकंड वर्ड क्या है, वो भी सेम है, वो भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसके बाद यहाँ चेंज है, तो सीधा क्या करो आप लास्ट वाला वर्ड ढूंढो, फिर लास्ट वाला सेम अलग अलग है। तो इसमें देखो स्टेप 7 में लास्ट वर्ड क्या था, 6 क्या है हमारा, 6 है हमारा द, तो मतलब ऑप्शन हो सकता है आपका ए। दैट्स हाउ यू कैन डू द फास्ट। तो मतलब अगर आपका आगे के 3-4 वर्ड सेम है तो लास्ट के वर्ड पे पहुंच जाओ, लास्ट वर्ड तो चेंज हो गई ना, उस तरीके से कर लो, ठीक है। बट मैं आपको ट्रिक साथ साथ बताऊंगा, करके नहीं दिखाऊंगा, वरना आप ही समझ नहीं पाओगे मैंने आंसर कैसे निकाल दिया, ठीक है। पर मैं साथ साथ आपको दिखा दूंगा आंसर के साथ ही, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड आई वांट यू टू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। ऑलराइट, दिस इज अ 6th क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे गलती से 5th लिख दिया, दिस इज 6th क्वेश्चन, बट इसके नया सेट है इसके अंदर, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया हो एंड अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बिफोर दैट मैं एक बार जल्दी से इसके सारे स्टेप लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं थोड़ा जल्दी कर दूंगा क्योंकि मेरे को सारा 1 2 लिखने में टाइम लगता है, ठीक है। सो आई विल जंप कट दिस वीडियो। ओके, सो आई होप आपने ऐसा लिख लिया होगा इस क्वेश्चन को। अच्छा एक गलती हो गई थी, दिस इज द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली, तो इसमें मैंने गलती से आपको दिखा दिया 6 है, ये नहीं। अगर आप ये भी करोगे तो कोई बात नहीं, इसका आंसर वैसे नन ऑफ द अबव ही आएगा इफ यू सॉल्व इट, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें भी 7 फिगर है, इसमें भी 7 फिगर है, तो ऐसा कुछ चेंज नहीं आने वाला। नाउ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये वाला है। अगर आपको ये सॉल्व करने के लिए फिर से टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर लो और यू कैन टेक द टाइम, ठीक है। एंड आई होप आपने इसका पैटर्न जो है वो क्रैक कर लिया हो। वैसे तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में स्टेप 5 दिया हुआ है जो कि कहता है कि वीक्स ऑफ टेपिड, स्लॉथफुल एंड वीक आइडियाज, देन व्हाट विल बी दी स्टेप 4। मतलब कि हमने तो स्टेप 4 तक ही दिया हुआ था, हमें तो स्टेप 5 निकालना पड़ेगा ना अब। तो स्टेप 5 निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा दिमाग, और दिमाग तो हम सबके पास वैसे ही बहुत सारा है, तो लगाते हैं। अगर आपने इसको क्रैक कर लिया है तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसे आप शायद इस बार क्रैक कर पाए, इट्स कंपैरेटिवली इजी हो जाता है अगर आप एक बार देख लेते हैं कि कैसे चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, पहले ये 3 फिगर बदलती हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 था, 3 2 1, मतलब बीच वाली फिगर वही है, ये दोनों रिवर्स हो जाती हैं, फिर ये दोनों रिवर्स होती है, फिर ये दोनों रिवर्स होती है। फिर स्टेप 1 से स्टेप 2 पे आते हैं, ये दोनों रिवर्स हुई, 3 2 का रिवर्स हो गया,
ठीक है, रिप्लेस या फिर आप स्वैप कह सकते हैं। और फिर ये वाली 3 होती हैं, ठीक है, ये 1 का 4, 4 का 1, 5 वहीं रहा, फिर ये दोनों हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये 3 हुई फिर ये 3 हुई तो फिर यही 3 होंगी ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, स्टेप 2 से स्टेप 3 में जाएंगे, ये दोनों यहाँ पे स्वैप हो गई, ये दोनों यहाँ स्वैप हो गई और ये आपस में ये 3 हुई। तो मतलब कि ये वाली 3, फिर ये वाली 3, फिर ये वाली 3, अब वापस से शुरू हो जाएगा, यहाँ वाली 3, फिर यहाँ वाली 3, फिर यहाँ वाली 3, ऐसे चलेगा। तो अब ये वाला चेक कर लो, ये भी 3 हुई है क्या, देखो 5 3 5 था, 5 3 हो गया, 7 4 का 7 4, ये 6 1 का 6 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसी तरीके से जब ये हो गया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ और फिर ये दोबारा से वापस आ गया, तो अब हमारे को ये 3 वाली करनी होगी स्टेप 5 के लिए, सिर्फ ये 3 वाली। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसको 2 5 कर देता हूँ, ये बीच वाली को बदलना है, तो 4, ये 7, ये 3, ठीक है, एंड देन ये 6 1, ऐसे ये हमारा स्टेप 5 आ गया। अब जब हमारे पास स्टेप 5 आ गया, उसकी नंबरिंग को यूज करेंगे 2 5 4 7, तो 2 5 4 7। अब मेरे को आंसर में क्या चाहिए, 5 2 3 वाली, तो 5 2 मतलब कि ऑफ वीक्स जिससे शुरू होगी, ऑफ वीक्स है बी, तो मेरा आंसर बी ही होगा यहाँ पे। और अगर आपको इसको कंफर्म करना तो इसको और जल्दी से कंफर्म करने की ट्रिक दे देता हूँ छोटी सी। लास्ट वाला वर्ड देखो, वीक, ठीक है, वीक है ये वाला, ठीक है, तो वीक हमारा यहाँ आ रहा है लास्ट इसमें, मतलब स्टेप 5 में ये वाला 6 है, ठीक है, और ये 6 यहाँ पर है, ठीक है, मतलब स्टेप 4 में तो ये वाला 6 यहाँ पर है, ठीक है, परफेक्ट है, तो मेरा आंसर ये ठीक ही होगा। तो इतने जल्दी भी आप कर सकते हो, रेस्ट तो मैं आपको बता ही दूंगा कि नन ऑफ द अबव कहाँ पर आता है, बट एनमैट में नन ऑफ द अबव बहुत रेयर होता है। अगर आपके पास 36 क्वेश्चन है, उसमें से एक आधा क्वेश्चन ही होगा जिसमें नन ऑफ द अबव आएगा या नन ऑफ दीज होगा, तो इसलिए डरने वाली कोई ज्यादा बात नहीं है कि एनमैट में सारे क्वेश्चन का नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है। 36 में से हार्डली एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव आंसर्स इन द ऑप्शंस। ठीक है, तो आप जल्दी के चक्कर में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर स्टेप 1 विच आई रीड इज दिस, तो स्टेप 1 क्या है हमारा, 3 2 1 5 4 7 6, तो इसको हम कर देते हैं 3 2 1 5 4 7 6। मैंने गलत लिख दिया कहीं पे, 3 2 1 5, अच्छा ये 7 6 नहीं है, एक जस्ट अ सेकेंड, ये 4 है, ये 6 है और 7 है, ये 6 है, यही है ना, 5 4 7 6। हाँ, अब पूछा क्या, देन व्हाट वुड बी दी अरेंजमेंट फॉर स्टेप, ओके ये और आगे आ गया, तो अगर आपको पॉज करके निकालना तो निकालिए क्योंकि इसमें टाइम लगेगा आपको। स्टेप 7 तक गया है, ठीक है, और हमें स्टेप से 5 तक निकाला, तो स्टेप 6 भी निकालना पड़ेगा और स्टेप 7 भी निकालना पड़ेगा। चलिए वो भी निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने क्या किया था, पहले ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर से वापस शुरू करते थे, ये 3, फिर ये वाले 3 करे थे, अब ये वाले 3 करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये 5 2, ये 7 4 और ये आपका आ जाएगा 1 6 3। अब जब ये 3 हो गए तो दोबारा से हमें स्टार्टिंग के ये 3 करने पड़ेंगे, ये वाले 3 करने पड़ेंगे, तो क्या होगा 7 2 5 और ये 1 4, ये 3 6, तो ये आ गया स्टेप 7 हमारा। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या है, 7 2 5 1 4, 7 2 5 1 4, और एक सेकेंड ज़्यादा आ गया क्या, हाँ, तो स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, 7 भूल ही जाता हूँ मैं, 7 2 5 7 2 5 1 4, तो इससे स्टार्ट होगा, तो मतलब कि अपॉन वॉज तो इसमें से नहीं है, हमारे पास अपॉन दी है, मतलब कि 7 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आंसर हमारा आ जाएगा नन ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऐसा आपका जल्दी मिल जाता है अगर नन ऑफ दी होता। ठीक है, किस्मत पर ऐसी नहीं होती है एनमेट के अंदर, ऑप्शन यहाँ पे था ना, बट पैटर्न तो वैसे ही आते हैं। ठीक है, नाउ इन दिस क्वेश्चन इट सेज स्टेप 6 reads as workers must take a stand against working, then what will be the last word of step 3, मतलब स्टेप 3 का मुझे लास्ट वर्ड बताना है, ठीक है, जो लास्ट में आ रहा है, और इसमें से बताना है कि अगर ये इनपुट होता तो। पहले मैं देखूंगा लास्ट स्टेप 3 का लास्ट वर्ड क्या है, 1, ठीक है, अब मुझे 1 ढूंढना है, तो स्टेप 6 के अंदर 1 वर्ड कहाँ आ रहा है, स्टेप 6 के अंदर 1 वर्ड आ रहा है 5th पोजीशन पे, 5th पे, ठीक है, तो मैं 5th जाके ढूंढता हूँ, 5th कौन सी है, 1 2 3 4 5, तो 5 क्या आ रही है मेरी, स्टैंड। ऑल राइट, तो स्टैंड है क्या इसमें, नहीं, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए यार ये तो सिलेक्ट नहीं होते, ठीक है, नन ऑफ दीज इज राइट आंसर। ओके ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्टेप 3 रीड्स द बेस्ट वे ऑफ प्रमोटिंग अवर स्पोर्ट्स,
अब स्टेप 3 ये है, देन व्हाट विल द अरेंजमेंट ऑफ द इनपुट, इनपुट निकालना है। अब यहां से मैं इनपुट निकाल सकता हूं, याद रखिएगा हम अभी अरेंज शिफ्टिंग में है, शिफ्टिंग में हमें सारा कुछ पता होता है, नीचे जाने का भी ऊपर जाने का भी रास्ता। जब मैं अरेंजमेंट्स में आऊंगा तब ये वापस पॉसिबल नहीं होगा, वहां पे आपका आंसर हमेशा नन ऑफ द अबव या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। वो हम आगे वाले क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी फॉर दैट। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्टेप 3 की रैंकिंग क्या है हमारी, 3 2 5 4 7 6 1। तो 3 2 5 और क्या थी 4 7 6 1, 4 7 6 1। अब मुझे इनपुट निकालना है, इनपुट होगा आपका स्पोर्ट्स बेस्ट, ये रहा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप चाहो तो बाकी एंड तक प्रमोटिंग देखो, प्रमोटिंग यहाँ आ रहा है, अवर यहाँ आ रहा है 6 पे और वे 5 पे आ रहा है, तो मतलब ठीक है आंसर, ठीक है। ऑल राइट, ये भी हो गया। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। अब इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और हमारा पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। इट सेज इफ द गिवन इनपुट इज, अब हमारे पास ये इनपुट दिया हुआ है, इसको नंबरिंग कर लेते हैं। अगर इनपुट है तो 1 2 3 4 5, अच्छा यहाँ पर एक गलती है गाइस, ये 1 2 3 4 5 6 तक है, आई गेस इसमें कुछ तो मिसिंग है। ओके, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं यार, हम आ लिख लेते हैं और वही 3 हो जाएगा। ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। All right, so this is the question. If the given input is, it is a good approach. So R is 3. Okay, and then what will be the step 4? As I told you हमेशा ही कि जितने वर्ड्स का आपका इनपुट होगा उतने ही वर्ड्स का नीचे भी आपको एग्जाम्पल में भी इनपुट दिया होगा, वरना आप कर ही नहीं पाओगे, वरना वो क्वेश्चन ही खराब है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको पता भी चल सकता है अगर कभी मिस्टेक हो जाए तो, होती भी है, एंड्रॉइड में भी होती है, कैट में भी हो जाती है, पर अब उसमें वो जो आंसर देना है, मतलब ऐसा है कि इस रूल के ऊपर ऐसा है, अगर कोई क्वेश्चन गलत चला गया बच्चे को, तो वो एग्जाम अथॉरिटी का फैसला है कि उनको प्लस में मार्क्स देने हैं कि मार्क्स नहीं देने हैं या किस तरीके से करना है, वो अथॉरिटी का। बट चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे स्टेप 4 निकालना है। स्टेप 4 है हमारा 5 2 3 7 4 1 6, 5 2 3 7 4 1 6, 5 2 3 7 4 1 6। अब हमारा आंसर किससे स्टार्ट होगा, इट और सॉरी 5 है ना, तो 5 है अप्रोच से स्टार्ट होगा, एंड होगा हमारा 6 पे, मतलब कि विद पे। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर इन दिस ऑप्शन, क्योंकि अप्रोच से स्टार्ट और विद से खत्म एक ही है, तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई योर क्वेश्चन। सो आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया हो। इस क्वेश्चन को आप जैसे ही देखेंगे आपको कुछ चीजें डिफरेंट दिखेंगी जो अभी तक हम करते आ रहे थे, वो थी शिफ्टिंग। इसमें शिफ्टिंग नहीं हो रही है, इसमें अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। अरेंजमेंट्स का मतलब होता है कि कोई सेंस बना रहा है और इसमें एक फाइनल स्टेप आएगा ही आएगा, उसके बाद ये कंटिन्यू नहीं हो सकता। शिफ्टिंग में कोई फाइनल स्टेप नहीं होता, वो चलती रह सकती है बार बार कॉन्टिन्यूसली, जैसे कि हमने पिछले सेट्स में देखा। अब इसके अंदर वो कैसे पता चलेगा, मैंने आपको कहा था पहले इनपुट पढ़ेंगे फिर लास्ट स्टेप पढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए 27 यहाँ आ चुका है और यहाँ पे टी है, 34 है, उसके बाद ऐसे है। ओके, फिर मैंने कहा था ऐसे एक बार सारे स्टेप्स में नजर भी मारेंगे, तो अब देखिए 27 लगातार एक ही जगह पे, फिर टी आ गया तो टी एक जगह पे, फिर 34 आया तो 34 एक जगह पर है, फिर हॉट आया तो हॉट एक जगह पर है, मतलब ये एक सेट बन रहा है। और जैसे ही एक पूरा सेट बन जाता है तो ये वहां पे लास्ट स्टेप हो जाता है, इसे कहते हैं अरेंजमेंट। अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आपको दिख रहा है कि यहाँ नंबर जो है वो बढ़ते क्रम में है, 27 से 34, 34 से 69, फिर 69 से 72, पर जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है वो नीचे को गिर रहा है, टी एच एफ फिर कप का सी, तो अल्फाबेटिक रिवर्स में है, नंबर्स बढ़ रहे हैं। ये वाला हमारा यहाँ पे पैटर्न है। बहुत सिंपल होते हैं वाले क्वेश्चन करने, ठीक है, बट वही है, टाइम कंज्यूमिंग अगेन बहुत ज्यादा है। हमारे पास इनपुट क्या है, काइंड 12 96 हर्ट वाटर 59 42, यस, यहां तक हमारा इनपुट है। हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट, कितने स्टेप्स में होगा। इनका शॉर्टकट भी आता है कि जितने वर्ड्स हैं वो -1 कर दो, उतने स्टेप होते हैं, बट वो सब यूज मत करिएगा, काम नहीं आते हैं, मैक्सिमम टाइम आपको आंसर गलत मिलेगा। सो डोंट बी स्मार्ट, एनमैट आपसे ज्यादा स्मार्ट है, वो ऐसे क्वेश्चन डालता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इट्स अ टिप। ओके, सो मैं जंप कट लगाता हूँ यहाँ पे, इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो मैं लिख के आपको दिखाऊंगा और आपको ना समझ आए, पर फिर भी मैं लिख के आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा जाएगा फिर इस वीडियो का, ठीक है। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे सारे स्टेप्स लिख दिए हैं, तो
मैं फिर से भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि सारे स्टेप्स लिखे कैसे हैं। सबसे पहले ये चीज याद रखिएगा, जब आप अपने शीट में लिख रहे होंगे तो आप ये काइंड, हर्ट, वाटर को, यस को ऐसे भी लिख सकते हैं, KHWY, बट तभी लिखिएगा जब सारी जो डिजिट जो अल्फाबेट्स हैं वो अलग अलग हो। अगर जैसे कि वर्ड होता कैन्या एंड वर्ड होता काइंड, तो अब इसमें से पहले कौन आएगा, तो वो आई और ई वो डिसाइड करता है। फिर की ई पहले आता, कैन्या का की ई है तो के ई पहले आएगा, इसलिए वो के कैन्या पहले आया था। फिर काइंड का के आई बाद में आता ई के, तो वो बाद में आता। ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर उस हिसाब से चलता है। जैसे हमारे स्कूल में दो अमनप्रीत हो गए तो अमनप्रीत सिंह 2, तो जिसका रोल नंबर बाद में आ रहा है वो 2, उस पे नाम पे 2 लगा देते। या फिर अमनप्रीत और अमनदीप, उसमें अमन सेम है तो प्रीत और दीप, तो डी पहले आता तो अमनदीप का पहले आएगा, लाइक दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो उस टाइप से मैंने इसको सॉल्व किया। K12 96, HW 59 42, यस का वाई। अब पहला इनपुट 12 K 96, फिर बाकी का सेम 12 आया, फिर बाकी का सेम किया। एक ही डिजिट करनी है, बाकी का सेम कर देना है। फिर उसके बाद 12 का वहीं 12 आ गया, फिर एक वर्ड लिया और बाकी का सेम वैसे लिख दिया, वाई आ गया। फिर उसके बाद 12 वाई तो हो ही गया था, फिर उसके बाद और बड़ा नंबर 42 आ गया, फिर बाकी का सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया। फिर उसके बाद 12 वाई 42, फिर वर्ड आना था तो वर्ड ले लिया, उसके बाद बाकी का सेम टू सेम लिख दिया, K 96 H 59। फिर उसके बाद 12 वाई 42 WW, फिर K नहीं आना, फिर नंबर आना था 59 ले लिया, फिर K 96 H। अब ऑटोमेटिकली ये तीनों जो है वो सेट बैठ गए, इसलिए मेरा यहाँ पे स्टेप खत्म हो गए। वरना अगर ये तीनों सेट नहीं बैठते और आगे और जाता तो इसके कितने स्टेप्स होते पता है आपको? अगर ये ऐसा ना होता तो शॉर्टकट ट्रिक ये कहती है, जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4, मतलब जितनी वो अल्फाबेट और नंबर्स इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 8 - 1 7, तो 7 होते हैं। बट ऑटोमेटिक कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आप अगर आपने 7 मार्क किया तो यू आर रॉन्ग। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? 5। हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर सी है, तो आंसर हमारा हो गया 5। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरीके से हमें नेक्स्ट पे जाना है। ध्यान रखिए आपको वही चीज पैटर्न फॉलो करनी है। यहाँ पे देखिए पहली डिजिट इन्होंने चेंज की थी, सारा का सारा सेम था बाकी सबसे। ऐसी फिर दो, ये वाली तो सेम ही रहेगी अपनी पोजीशन पे, फिर ये वाली डिजिट चेंज करी थी, फिर सारा का सारा सेम रहता है। तो इसी चीज को आपको पैटर्न को फॉलो करना है। अब आपके पास है इनपुट है जंगल 43, मोड 25, बास्केट 39, टारगेट 19। ये इनपुट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी द लास्ट बट वन। अब यहाँ पर मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग लिया, ये भी एक बार आया था एनमैट में ऐसा लगभग क्वेश्चन, तो तब बड़ा ना बच्चे बोले थे कि ये सर ऐसा आपने क्वेश्चन देखा पेपर में ऐसा है। मैंने कहा हाँ मेरे सेट में भी आ गया था, बट ये मैंने यहाँ पे जानबूझ के डाला। इसका मतलब क्या वो आपको एंड में बताता हूँ। पहले इसको आप सॉल्व करें, इनपुट को पूरा सॉल्व करें, एंड फिर बताता हूँ आपको क्या मतलब है। तो मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ, जंप कट लगाते हैं। ठीक है, सो आई सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। इनपुट आपको यहाँ पर दिया हुआ मैंने, जंगल 43, मोड 25, बास्केट 39, टारगेट 19। पहला स्टेप लिखा 19, बाकी सब सेम हो गया, फिर 19 टारगेट, फिर बाकी सब सेम हो गया, फिर 19 टारगेट 25, फिर बाकी सब सेम रहा, फिर 19 टारगेट 25, फिर बाकी सब सेम रहा, मोड फिर सब बाकी सब सेम रहा, फिर 19 टारगेट 25 मोड 13, बाकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब इसके हमें 5 स्टेप्स में आया। अब इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी द लास्ट बट वन। बट वन मतलब क्या होता है कि आपको स्टेप 4 है बस, मतलब लास्ट स्टेप से पहले वाला स्टेप पूछा गया है। तो लास्ट स्टेप से पहले वाला स्टेप कौन सा है? स्टेप 4, क्योंकि लास्ट स्टेप हमारा 5 पे आ रहा है, तो स्टेप नंबर 4 आंसर होगा। यहाँ पे आपका नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस करने थोड़ा इजी होते हैं, बट ट्रिक वही है कि इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। मतलब मैं ट्रिक का वर्ड मतलब कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन सेटर है उसकी ट्रिक यही है कि ये तो होगा नहीं किसी ट्रिक से, टाइम जाएगा बच्चे का, वो उसका टाइम खर्चे तो चाहता है, वो आप चाहता है कि वो आपका टाइम वेस्ट करे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट, एंड इसमें स्टेप 3 दिया हुआ है, ऑफ एन इनपुट 12, ये जा रहा है यहाँ तक 75 तक, वर्ड 31, आज कार्ट बॉल 87 75, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली बी द इनपुट। सो आप एक बार सॉल्व करें, पॉज करें इस वीडियो को। आई होप आपने पॉज किया हो और आप बेवकूफ बन गए हो। ठीक है, क्योंकि आपको जब भी स्टेप 3 दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनपुट क्या होगा, देन देयर इज नो इनपुट। क्योंकि आप ये समझिए स्टेप 3 का मतलब क्या है कि 2 वर्ड तो सेट हो गए थे, 12 ऑल वर्ड हुए होंगे शायद। ठीक है, उसके बाद का सेम होगा, बट मुझे क्या पता कि 12 इसमें कहाँ फिट था ऊपर, स्टेप 2 में कहाँ था 12, या वर्ल्ड कहाँ लिखा था पहले, हम नहीं निकाल सकते।
ये सब शिफ्टिंग में पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास पूरा पैटर्न दिया होता है। इसमें पैटर्न नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 27 यहाँ लिखा था लास्ट में, ये 12 लास्ट में होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप देखो इसमें क्या हो रहा था, यहाँ जंगल था या 19 था, ठीक है, ये तो कुदरती वो 19 वाला यहाँ पर आ गया। चलो एक और लेते थे, पीछे और चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ यस था या काइंड था, लास्ट वाला कोई वर्ड ही नहीं था, नंबर ही नहीं था, फिर हमने 12 लिया ना, यहाँ पर ये बीच वाला यहाँ पे आ गया, तो मतलब कोई पैटर्न नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें पैटर्न क्या है कि जो अरेंजमेंट चल रही है वो उस हिसाब से पैटर्न चलेगा, बट इनपुट से लाने का कोई पैटर्न, ऊपर से नीचे बस एक लय में आएगा, बट नीचे से ऊपर आप नहीं जा सकते। तो अरेंजमेंट में कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि नीचे से ऊपर का क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेप 3 से इनपुट पे जाना है, अगर ये शिफ्टिंग का होता तो मैं कर लेता, कि शिफ्टिंग का सबसे बड़ी पकड़ यही है कि उसका फाइनल स्टेप नहीं होता शिफ्टिंग में। तो कभी भी फाइनल स्टेप लिखा होगा तो वो शिफ्टिंग नहीं है, वो अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट में फाइनल स्टेप आपके पास होता है। क्लियर? अब यहाँ पर आपको पता चल गया, तो अब आपको आंसर क्या मार्क करना है? यू विल आंसर इट एज डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नन ऑफ दीज मत करिएगा, डी होगा, क्योंकि इसका आंसर नहीं आ सकता। तो इसमें लिखा हुआ है ना कि नहीं आ सकता, तो वही एक आंसर है। समझिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नन ऑफ दीज नहीं होगा, इट विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। द रीजन इज कि हमारा आंसर इसमें आ ही नहीं सकता है, और ये लिखा हुआ है उसके आंसर में कि इसका आंसर नहीं आ सकता, तो वही एक आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, स्टेप 2 ऑफ एन इनपुट इज 24 ईयर 56 43 लास्ट पार्ट 64 ओवर, यहां तक है इनपुट। हाउ मेनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। तो लास्ट स्टेप तक निकालना है कि कितने स्टेप निकलेंगे, आपको स्टेप 2 बताया हुआ है। सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। सो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, बहुत सिंपल था। 24 ईयर 56 43 लास्ट पार्ट 64 ओवर, और उसके बाद फिर 24 ईयर 43 आएगा, रेस्ट इज सेम। 24 ईयर 43 फिर पार्ट, फिर रेस्ट इज सेम। 24 ईयर 43 पार्ट 56, फिर ये 56 ऑटोमेटिक आ गया था, इसलिए फिर मैंने ओवर भी ले लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 56 ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका था, तो ओवर लिया। फिर ये दो रह गए थे, फिर 23 और 24 ईयर 43 पार्ट 56 ओवर 64 आ गया, फिर एल। डन, मेरे साथ यहाँ पे डन हो चुका था, इसके बाद कोई स्टेप नहीं बचता। तो कितने स्टेप्स में आया इसके अंदर, हाउ मेनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। अब इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा? 6 लिखोगे कि क्या लिखोगे आंसर? सोचिए, एक बार सोच के मुझे जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जाएगा यहाँ से, हाउ मेनी मोर स्टेप्स बोला है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, मतलब 4 स्टेप में हमारा आंसर आया, 4 और स्टेप्स लगे तो आंसर आएगा 4। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट सेम ही है, और इसमें हमें दिया हुआ है स्टेप 3 ऑफ एन इनपुट इज दिस 32 which station 32 station 46 81 73 March go 4, यहाँ तक। which of the following will be the step 6? स्टेप 6 पूछा है, तो आपको 4 5 6 सिर्फ 3 स्टेप और निकालने हैं। इसको हम थोड़ा ओरली कर लें, एक थोड़ा सा, मतलब मैं फास्ट करना चाहता हूँ आपको, मतलब अभी तो आपको नहीं लगेगा फास्ट हो रहा है, बट जब आप एग्जाम में देंगे तो शायद आप कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को आपको समझाना भी है। तो हमारे पास 32 स्टेशन है, हमें पता है नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, जब आप अपने प्रैक्टिस में कर रहे होंगे, हम एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और हमें पता है जो अल्फाबेट है वो नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, कम हो रहे हैं, ठीक है, टी है, हॉट है, 4 है, कप है, ऐसे जा रहा है। अब मेरे को नंबर बढ़ाना है, 32 स्टेशन 46, इसके ऊपर कोई नंबर था नहीं, तो मतलब ये 3 स्टेप तो मुझे दिख रहे हैं कि यहाँ तक सही है ये। उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, स्टेप 4 में जब जाऊंगा तो ये 3 सही रहेंगे, और इसके बाद मेरा क्या आना चाहिए, एक अल्फाबेट आना चाहिए, अल्फाबेट मेरा नीचे गिरना चाहिए। एस के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एम आएगा, एम आएगा ना, तो इसके बाद क्या आएगा, एम। तो यहाँ पर एम के बाद मेरा हो गया 4 स्टेप। फिर 5वें स्टेप में आते हैं, 5वें स्टेप में मुझे क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, नंबर चाहिए, तो नंबर में मेरे को और बड़ा नंबर चाहिए। इन 46 से क्या आएगा, 73 आ गया, बाकी सब सेम रहेगा। फिर 5वां भी हो गया, फिर 6वें में आते हैं, 6वें में मुझे क्या चाहिए, वर्ड, और 6वां ही तो आंसर निकालना है, राइट, 6वां आंसर निकालना है। तो मुझे क्या देखना है, 32 स्टेशन 46 मार्च 73, यहां तक तो सेम ही है मेरा, और उसके बाद मेरे को सिर्फ वर्ड निकालना है जिसकी, और फिर वो गो ही होगा मेजरली तो, और मेरे को फिर लास्ट वाला वर्ड निकाल लेता हूं मैं, ये भी कर सकता हूं। अगर आप और स्पीड से जाना चाहते हो तो मैं एक्सप्लेन ना करता, तो आप क्या कर सकते हो और स्मार्टली, यू कैन चेक दी ऑप्शंस। ऑप्शन में अगर सारे ही सेम है, देखो यहाँ तक सारा सेम है, या गो है, ठीक है, तो आप क्या करो, स्मार्ट रहो, ये वाला वर्ड देखो कि गो आना है कि 81 आना है, और ये लास्ट वाला वर्ड देखो, अगर ये दोनों सेम है तो फिर लास्ट वाला वर्ड देखो। तो हम सीधा अब पहले वाले देखते हैं कि स्टेप 6 में 73 के बाद क्या आएगा,
फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 73 के बाद हमें एक अल्फाबेट और गिराना है, तो हमने स्टेशन कर लिया था, मार्च कर लिया था, गो या एफ। एफ आता है पहले, जी आता है, सबको पता है जी आता है, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ठीक है। तो जी आएगा तो मतलब गो आएगा। अब गो भी आ गया, अब इसके बाद क्या था कि नंबर आएगा कि 4 आएगा, एफ आएगा। ऑलराइट, जो कि स्टेप 6 के अंदर ही हमें रखना है, ठीक है। तो गो लगा दिया, जब गो हटा दिया और हमारा 73 बच रहा था अभी तक, नहीं 73 हो चुका था, 81 बच रहा है और 4 बच रहा है, ये पहले से ही लास्ट में, तो स्टेप 6 में ये लास्ट में ही रहेगा क्योंकि ये अनयूज्ड है। मैं क्या कहता हूँ, सेम का सेम रहेगा, तो 81 4 रह जाएगा, तो आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, 81 4 वाला। ठीक है, क्लियर। अगर आप लिख के करना चाहते हो लिख के कर लेना, आंसर यही सी ही आएगा, ठीक है। बट मैंने आपको एक ओरली करने का तरीका बताया कि कैसे कर सकते हो सबसे फास्ट। अब मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ सबसे फास्ट तरीके से, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एनमैट और स्नैप के हिसाब से पढ़े, तभी आप एनमैट और स्नैप क्रैक कर पाएंगे। जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, आपको सिंपली क्या करना है, स्टेप 3 दिया हुआ है, स्टेप 6 पे जाना है, तो ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग, ये साइन आप फास्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि अब आपको पता है स्टेप 6 पे जाना है, तो आपके पास जो ऑप्शन होंगे वो ज्यादातर उसके मिलते जुलते ही देंगे, वो ऐसा ही करेंगे, यही एग्जाम सेंटर करता है, ताकि आप कंफ्यूज हो। जो ट्रेडिशनल तरीके से जाएगा वो कंफ्यूज होगा। तो आपने क्या करना है, 32 स्टेशन 46 मार्च, यहाँ तक सेम है, 1 2 3 4 5 फिगर तक तो यहाँ सारे ही सेम है, ठीक है। स्टेप 6 में यहाँ पे पहले स्टेप 3 में देखो कितनी फिगर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब कि स्टेप 4 में ये फिगर आई होगी, स्टेप 5 में ये फिगर आई होगी, तो स्टेप 6 वाली ही फिगर ढूंढनी है। तो स्टेप 6 वाली फिगर के लिए 73 के बाद क्या आना चाहिए था, एक वर्ड आना चाहिए था, वो वर्ड ढूंढेंगे। वर्ड क्या होगा, ये वाला वर्ड नहीं आएगा, एक वर्ड आएगा, मैंने कहा था, राइट। तो स्टेप 6 में वर्ड आना चाहिए, तो ये चीज मैंने काट दी। उसके बाद मैं गया, फिर उसके बाद क्या आ सकता है यहाँ पर, गो ही आएगा, क्योंकि मार्च वार्च हो चुका है, 4 बचा और गो बचा, तो गो आ गया। अब इन दोनों में से कोई और ऑप्शन, और देखो 4 एक लास्ट में बचा है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया 4। बट इसमें आपको श्योरिटी होनी पड़ेगी कि आपको ये देखना पड़ेगा 32 स्टेशन 46, कोई वर्ड ऑटोमेटिक कहीं पे सेट ना हो जाए, वरना वो आपको आंसर गलत कर देगा, ठीक है। तो ये सबसे फास्ट तरीका है करने का, इसमें बट एक रिस्क इन्वॉल्व है। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, अगर उससे करेंगे तो वो भी ठीक है, अगर इससे, मतलब वही बात है, एनमैट के जब आप पेपर कर रहे होंगे, टाइम कितना बचता है, मेथड आपको वो लगाना है, ठीक है। दिस इज द फास्टेस्ट वे, बट देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व, माइट बी। अगर ऑटोमेटिक कोई वर्ड ऑटोमेटिक लग गया, जैसे 46 ऑटोमेटिक कहीं फिट हो जाता है, या मार्च कहीं फिट हो जाता है, या 73 कहीं फिट हो जाता, तो दिक्कत आ सकती थी, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे केस में नहीं हुआ, तो हम बच गए, तो हमने आगे निकल लिए, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट सेट करेंगे। नेक्स्ट सेट में भी मुझे लग रहा है सेम ही है, ऐसा कुछ अब डिफरेंट आपको लगेगा नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बारी। वी हैव इनपुट 81 63 79 42 15 24 86 37 96 19। ध्यान से पढ़िए एक बारी, रीड थ्रू इट, एंड इट्स अ नंबर्स क्वेश्चन। नंबर्स के अंदर क्या होता है, वही स्क्वायर हो सकते हैं, रीअरेंजमेंट हो सकता है, नंबर इधर का उधर लिखा जा सकता है, असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो एक बारी आप बस पढ़ के देखिए कि क्या हो रहा है, देन वी विल डू दी क्वेश्चन इन अकॉर्डिंग टू इनपुट। और मैं इस बारी ना पहले से ये लिख के रख लूंगा, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वरना बार बार कट लगाने में मेरे को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसमें बहुत सिंपल है यार, इनपुट में ज्यादा कुछ नहीं है, नंबर्स में ज्यादातर ऐसे ही होता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग क्या चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे इनपुट आपका ये दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, दो छोटे नंबर जो तो पहले आ गए, बाकी सब कुछ सेम रहा, 81 63 79 42, ये तो आगे आ गया, फिर 24 86 37 96 19 यहाँ आ गया था। उसके बाद स्टेप 2 में क्या हो रहा है, दो बड़े नंबर आगे आ गए, बाकी कुछ सेम रहा, फिर 15 19 81, और जो छोटे नंबर, उसके बाद स्टेप 3 में क्या हुआ, फिर दूसरे छोटे नंबर आगे आ गए। तो मतलब ये तो हमने एक बार यूज कर लिए थे, ऐसा नहीं कि बार बार वही नंबर आगे 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 आएंगे। फिर जो नंबर यूज नहीं हुए थे, फिर वो नंबर आगे आ गए, और फिर बाकी सब सेम रहा, फिर दो बड़े नंबर आगे आ गए, फिर बाकी सब सेम रहा, फिर आगे, फिर लास्ट में जो स्टेप आया उसमें दो छोटे नंबर आए, और उसके बाद कोई नंबर ही नहीं बचा था कि हम बड़े नंबर कोई बचे नहीं थे, यही नंबर से। तो उसके बाद ये हमारा फाइनल स्टेप हो जाता है, ये लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप मतलब कि ये एक अरेंजमेंट का सेट है, ये शिफ्टिंग नहीं है, ठीक है, ये समझ आ गया। इसके बेसिस पे हम आगे, ये इनपुट दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फोर्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 3 ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। तो बहुत कुछ लेफ्ट लेफ्ट है, ठीक है। सो निकालते वो लेफ्ट लेफ्ट क्या है, बट पहले हमें स्टेप 3 तक जाना होगा। स्टेप 3 में जाने के लिए मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख लिए, ये इनपुट हमारा लिखा हुआ 8 एज इट इज,
उसके बाद फर्स्ट स्टेप में दो बड़े नंबर छोटे नंबर आगे आ गए, फिर दो बड़े नंबर आगे आ गए, फिर दो छोटे नंबर आगे आ गए। दो छोटे नंबर के बाद स्टेप 3 क्या होगा, चेक कर लीजिएगा अपने साथ। 26, 34, 93, 82, 13, 21, 69, 55, 71, 47। इसी की अगर यही आया तभी आपका आंसर आ सकता है, वरना आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी। ये सोल्यूशन है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है विच इज द फोर्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड कौन सा होता है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ऐसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, या ये लेफ्ट रहेगा कि ये राइट रहेगा। आपने जब क्वेश्चन कर रहे हैं आपका जो राइट होता है वही राइट है, ठीक है, तो ये लेफ्ट नहीं है, ये है लेफ्ट और ये है राइट, ठीक है। ऑलराइट, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, सॉरी, ये मेरा राइट है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो उस पॉइंट से समझना, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, जिस तरफ से आप वीडियो देख रहे हो वही होगा। अब ये वाला लेफ्ट है, तो अब बताना है सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सेवेंथ एलिमेंट है। अब इसमें क्या पूछा था, विच इज द फोर्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट। अब इसका फोर्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट क्या होगा फोर्थ एलिमेंट का, वो बताना है। वापस यहां पे आ जाओ, 1, 2, 3, 4, 93। ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर, 93, दैट इज योर आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है 26, 69, सेम ही इनपुट चल रहा है, तो सेम ही तरीके से हमारा हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे स्टेप 3 किए, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो अगर आपने सारा स्टेप निकाल लिया इसका फाइनल स्टेप तक तो गुड है, ठीक है। व्हाट विल बी दी रिजल्टेंट इफ फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 2 एज पर द गिवन अरेंजमेंट। मैं इसका स्टेप एक बार पूरा लिख देता हूँ, स्टेप 5 तक, फिर हम इसको करते हैं, ठीक है। सो मैंने इसको यार यहीं पे सॉल्व कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दो स्टेप लिखने थे, तो मैंने 4 और 5 यहाँ पे लिख दिया है और इसका फाइनल आंसर 5 पे आ गया था। अब हमारा क्वेश्चन कहता है व्हाट विल द रिजल्टेंट इफ द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड इन स्टेप 5 इज सब्ट्रैक्टेड। तो मतलब पहले मैं राइट एंड से फिफ्थ स्टेप में देख लेता हूँ। राइट एंड से मतलब कि यहां से देखना मुझे, ये राइट है मेरा, तो 1, 2, 3, 4, 5 विच इज 34, तो 34 है, और इज सब्ट्रैक्टेड, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन स्टेप 2। स्टेप 2 का लेफ्ट हैंड में सेकंड एलिमेंट, लेफ्ट हैंड से स्टेप 2 में सेकंड एलिमेंट, स्टेप 2 में सेकंड एलिमेंट 82। तो 82 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे, 12 में से 4 गए, विच विल गिव यू 8, और 8 से कौन सा एंड हो रहा है 48, तो डी इज द राइट आंसर। दैट्स हाउ यू कैन डू इट, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस नहीं है, तो 8 से एक ही एंड हो रहा है, तो आंसर यही आना था, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ गए। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स 26, 69, 55 फाउंड consecutively in the same order as per the given arrangement। कौन से स्टेप में 26, 69, 55 आया, ये निकालना पड़ेगा। 26 क्या था, 69, 55, 26, 55 तो ढूंढना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये, तो मैंने इससे ढंग से लिखा भी नहीं। 55 यहाँ पर है, इसके आगे पीछे नहीं है, 55 यहाँ पर है और 55 यहाँ पर है, ये रहा स्टेप 3 मिल गया। 21, 16, 55, 29, 60, 21, 65 है, अच्छा। ऑल राइट, 26 वाला निकालना है, तो 55, 55 ये रहा, इसमें यहाँ पर है, सेकेंड स्टेप में है, ठीक है। 26, 59, 55, तो हमारा आंसर आ जाएगा देयर इज नो सच स्टेप ओनली इन थर्ड, अच्छा, और ओनली इन 2। एक बार फर्स्ट वाला भी देख ही लेते हैं यार, कहीं वहां ही ना हो। हाँ, यहाँ भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, क्लियर, सही। हमारा आंसर है ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एज पर द गिवन अरेंजमेंट इन स्टेप 1 21 is related to 69 in a certain pattern। ओके, एज पर द गिवन अरेंजमेंट इन स्टेप 1 किसी तरीके से 21 और 69 का कुछ रिलेशन है, 21 और 69 का कुछ रिलेशन दिखा रहे हैं ये, ठीक है। फॉलोइंग द सेम पैटर्न 26 इज रिलेटेड टू 93 इन स्टेप 4। उसी तरीके से 26 और 93 का है स्टेप 4 में, 26 और 93, ऑल राइट, इस तरीके से कुछ है इनका। In which of the following is 47 related to the following the same pattern in step 5। तो 47 किससे रिलेटेड होगा इन स्टेप 5, ये वाला
अब आप देखो इसमें ये दोनों रिलेटेबल थे और एक ही स्पेस पे था, ये भी दोनों एक दूसरे रिलेटेबल दिखाए हैं पर एक ही स्पेस पे है, क्या ऐसे ही जाएगा? एक बार सोच के देखिए और या फिर डिफरेंस निकाल के देखिए, डिफरेंस क्या आएगा? इसकी जो डिविजन आ जाएगी वो 8 और 48 आएगा, इसमें जो आएगा 13 और 6 जाएगा, वो तो नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा इसके अंदर? यहाँ 48 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ कितना आ रहा है और यहाँ पे 71 होगा कि 55 होगा कि 16 होगा? थिंक अबाउट इट। अच्छा क्वेश्चन में ऑप्शन भी देख लो एक बारी, हमारे पास ऑप्शन है 71, 21, 34, 69 एंड 55। ए लग सकता है। पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ। सो आई होप आपने ट्राई किया हो। आंसर इज 71। इसमें जैसा कुछ लॉजिक नहीं लगना भाई, इसमें सिंपल है, वो एक के गैप पे था, ये भी एक के गैप पे थी, तो ऐसी ये भी एक के गैप पे है, तो 71 इज द राइट आंसर, और कोई लॉजिक इसमें है नहीं। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज हाउ मेनी एलिमेंट्स अपीयर टू द राइट ऑफ 26 इन स्टेप 4। तो 26 के राइट में कितने स्टेप अपीयर होने वाले हैं, कितने एलिमेंट अपीयर होने वाले हैं स्टेप 4 में? तो स्टेप 4 में गए हम, 26 यहां पर है, इसके राइट में 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो हम यहां आए और ई ऑप्शन है हमारा 7 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब नेक्स्ट इनपुट है, यहां पर थोड़ा सा मैं बस इतना कहूंगा, आपको मैं हिंट दे देता हूं ताकि आप स्टार्ट कर सके, क्वेश्चन को कर सके और इजीली हो जाए। क्यूब्स, स्क्वायर्स, माइनस, प्लस, सब्ट्रैक्शन, ये सब सुना है ना, तो वो सब इसमें लग सकता है। ठीक है, सब लग सकता है, तो एक बार उन चीजों को सोच के वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें। सो आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया, और बहुत ज्यादा टफ है यार क्वेश्चन, ठीक है, आपको यही लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितनी जल्दी कंसेप्ट को ढूंढ लेते हैं और उसकी क्या ट्रिक्स हैं कि कंसेप्ट ढूंढा जा सके। अब इस क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई थी, बट मैंने आपको टिप्स दी थी कि यार यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन देखना, डिवाइड देखना, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, और उसी तरीके से ही हुआ है सारा क्वेश्चन। अब लेट्स सपोज जैसे कि आपको ये तो पता चल गया 5 - 2 मतलब कि 3 तो आ गया, ये तो आपको दिख गया होगा, ये वाला स्टेप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं पूछूं उसके ऊपर वाला या उसके ऊपर वाला या उसके ऊपर वाला, तो आप गायब हो जाओगे। मोस्ट ऑफ यू विल डू दिस, आपसे नहीं होगा। तो और चैट जीपीटी से नहीं हो पाते ऐसे क्वेश्चन, तो फिर तो नॉर्मल सी क्या बात करूं। अब इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बड़ी टिप यही है, जब आपको देखिए ऊपर थी 6 नंबर 6 डिजिट्स, अब यहां पर आपको रह गई नीचे 3 पेयर्स रह गए हैं, तो ये पक्का, और इतना बड़ा डिफरेंस आया, तो यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन हुई होगी, यहाँ तो डिवाइड हुआ होगा, तो अब आपको कुछ ना कुछ पेयर बना के मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अब एग्जांपल ले लीजिए, 33 को पहले मल्टीप्लाई करिए 21 से, 96 आता है? नहीं आएगा। 33 को मल्टीप्लाई करिए 12 से, 96 आ सकता है? नहीं आएगा। 33 को मल्टीप्लाई करिए 26 से, 96 बन सकता है? यहां बन सकता है। कैसे? 33 इंटू 23, कैसे? ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूं तो 3 3 9 एंड 3 2 6, 96 आ गया। उसके बाद मैं अगर 21 और 12 को करूं, तो 21 और 12 को करेंगे तो नहीं बन पाएगा, 1 नहीं आना चाहिए। फिर अगर हम 21 और 41 को करें, तो यहां पर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तो ये आएगा 2 और ये आ जाएगा 4, 24, ये ठीक है। तो मतलब कि इसका पेयर था इसके साथ, इसका पेयर था इसके साथ, तो 12 और 15 का पेयर रह जाता है, तो 12 इंटू 15 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये आएगा 5 और ये आ जाएगा 2। देखिए मल्टीप्लीकेशन एक ही तरीके से करनी है, पहले ये वाली उसका रिजल्ट, फिर ये वाली उसका रिजल्ट, इधर भी ये वाली उसका रिजल्ट, ये वाली उसका रिजल्ट, ये वाली इसका रिजल्ट, और ये वाली फिर इसका रिजल्ट। क्लियर हो गया? ये तीनों आ गए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट अ सेकंड, लेट मी रेज। अब ये वाला स्टेप तो आपको समझ आ गया, स्टेप 1 कैसे हुआ। नाउ विद द सेम मेथड क्या हम नीचे स्टेप 2 में भी जा सकते हैं? यहां पर ये काम नहीं करेगा, यहां पे आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा कि यार 96 है, 24 है, 52 है और 84 है, 63। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप इस लेवल तक पहुंच जाओगे। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपके लिए क्रैक करना थोड़ा टफ है। ओवर है व्हाट इज गोइंग ऑन, यहाँ पर डिजिट्स को भी अलग किया गया, एडिशन भी किया गया और मल्टीप्लीकेशन भी किया गया। ठीक है, अगर ये सेट आता है तो मैं तो खुद ही कहूंगा कि इट्स बेटर टू जंप और स्किप दिस क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड्स में। अगर आप इसको क्रैक नहीं कर पाते तो आप स्किप कर देना, वरना फिर आप स्टक कर जाओगे, फंस जाओगे। तो है क्या यहाँ पे, 96 है, 24 है और 52 है। अब पहली डिजिट लीजिए, 9 + 2 + 5 कितना हो जाएगा, 11 + 5
आपका 9 प्लस 2 हो गया 11, 11 प्लस 5 हो गया आपका 16, इंटू 3 कर लो, ठीक है। और 6 प्लस 4 प्लस 2 ये हो गया 10, 12, 12 इंटू 3 कर लो, इंटू 3 किया, ये कितना हो गया 36। इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आएगा 63 बन गई। और इसके लिए क्या होगा 16 इंटू 3 इज 48, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा 84। सो ये बना ऐसे। अब आपको आई होप लग रहा होगा कि यही क्या ही क्वेश्चन है, बट हाँ यही रियलिटी है, ऐसे ही आता है, ठीक है। ये वाला स्टेप भी समझ गए। अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। 84 और 63 ये दो नंबर है, फिर 5 और -2 है। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। 84, 63, अगर मैं ऐसा करूं कि 8 में से 3 माइनस कर दूं, ठीक है, 8 में से -3 करूं तो बचेगा 5। अगर 4 में से -6 करूं तो क्या बच रहा है -2, वही हुआ ना 5 -2। और फिर अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा, याद रखिएगा मैं माइनस नहीं कह रहा, माइनस करता तो माइनस माइनस का साइन बच जाता, प्लस हो जाते, फिर ये 8 आ जाता, ओ सॉरी 7 आ जाता, बट 7 नहीं है, वहां 3 है, मतलब कि इसको प्लस करना है। 5 प्लस -2, तो 5 प्लस -2 माइनस ही हो जाएगा 5 में से, तो आंसर बचेगा 3। तो दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस सेट। अब आप इसको मैंने जैसे सारे स्टेप करके दिखाए उस तरीके से इसका पूरा निकालिए, तब तक मैं भी निकालता हूं, फिर मैं आपको मिलता हूं। सो आई होप अभी आपने नंबर बना लिए होंगे, मैंने भी यहाँ पे बना के दिखा दिया आपको। मैंने कलर्स भी यूज करे थोड़े से इजी करने के लिए। 44 के पेयर को यहाँ मैंने पूरा ये इनपुट लिखा पहले तो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 44 के पेयर को 22 से जैसे इसमें किया था, इसको इससे किया था 2 पेयर छोड़ के, तो यहाँ पे भी 2 पेयर छोड़ के इससे किया। फिर ब्लू को यहाँ 15 को 12 से किया, वहां पर 21 को 41 से किया था, फिर बाकी जो 12 था उसको 15 से किया था ऐसे। तो इधर भी ऐसे इसको इससे किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो आया ओ जो मल्टीप्लीकेशन जैसे करनी थी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो वाली करी, ये आया 88, 25, 94। वंस वी गेट दिस, तो उसके बाद मैंने फर्स्ट डिजिट ली 8 + 9 + 2, 8 + 2 + 9 एंड आया 19, 19 इंटू 3 किया 57, 57 को उल्टा करके लिखा 75 आ गया। फिर उसके बाद इनकी सेकंड डिजिट्स को भी प्लस किया, 8 + 5 + 4 आ गया 17, ठीक है। 17 इंटू 3 विच इज 51, इसको उल्टा करके लिखा 15, ये आ गया। अब इसमें से 7 - 1 2 आ गया, 5 सॉरी 7 - 5 करेंगे क्योंकि यहाँ की फर्स्ट और यहाँ की सेकंड लेनी। 7 - 5 2, 5 - 1 आ गया 4, ठीक है। अब ये 2 और 4 आ गया, इस दोनों को प्लस करना था, 2 प्लस किया तो बचा 6। अब ये 6 हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द वैल्यू 2 इज मल्टीप्लाई विद द फाइनल आउटपुट then what will the resultant value। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो अगर इसको, तो क्या आंसर आएगा 12। तो हमारा आंसर क्या है डी, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। then we have if in the first step the second digit of every number is added and subtracted by 5, then which will be the resultant value। okay, resultant निकालना है किसमें, if in the first step the second digit of every number is added। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में सेकंड डिजिट इसको प्लस किया था तो क्या आया था 17। अब उसमें से 17 आने के बाद माइनस करें 5, सब्ट्रैक्ट करना -5 तो क्या आएगा 12 अगेन, तो आंसर आ गया बी 12। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड वैल्यू एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड वैल्यू इन स्टेप 1 ऑफ द गिवन इनपुट रिस्पेक्टिवली। तो स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 में ऊपर से क्या देखना है, पहले सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड वैल्यू, सेकंड डिजिट की थर्ड वैल्यू क्या है 4, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 4। हमारे पास यहाँ पे कोई भी 4 नहीं है और यही हमारा आंसर हो सकता है सी, ठीक है। वैसे आप करना चाहो तो कर लेना, पर यही आंसर है, सी ही आंसर। आप ऐसे तरीके से फास्ट भी निकाल सकते हो, पर हमेशा याद रखिए एनमेट के अंदर ऑप्शन पे जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे ही होता है, फास्ट भी आ जाता है कभी कभी, जब बच जाता है 1-2 जो भी सेकंड बचे भाई बढ़िया ही सेकंड है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। अब नेक्स्ट सेट आपको फिर से कुछ वैसा ही दिख रहा होगा, पर थोड़ा दिमाग इसमें भी लगेगा। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, वरना तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए हुई, पॉज द वीडियो। आई होप आपने ये क्वेश्चन तो अच्छे से कर ही लिया होगा। द रीजन इज की वे वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी करके आए हैं, ठीक है, पीछे वाला। तो इसमें थोड़ा मोटा कोई चेंज था और ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए मैंने ना डायरेक्ट यही वाला इनपुट ले लिया, क्योंकि आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दिस वन देन फिर दिस वन, तो मैंने सोचा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें हुआ क्या था, मल्टीप्लीकेशन तो उसी चली जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में चली थी, हमने इस वाले में जैसे करी थी मल्टीप्लीकेशन वैसी। 42 को मल्टीप्लाई कर दो 32 से, वैसे क्रॉस तरीके से तो आएगा 86। फिर 51 को मल्टीप्लाई कर दो 71 से, 5 को 1 से तो 5, 7 को 1 से 7। फिर इसको कर दो 2 से 4 से, 2 4 8,
9 1 जा 9, ठीक है। तो 29 को 14 से ऐसे किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ गया 89। ये सब तो सेम है, इतना पार्ट तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पर 8 + 5 + 8, अगर आप ऐसे करेंगे 8 8 16, 16 + 5 21 बनता है, तो आपका आ गया, ठीक है। पहली डिजिट प्लस करी सबकी, वो आ गया 21। सेकंड डिजिट 6 + 7 + 9, अगर आप 6 + 7 + 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22। क्लियर? तो सेकंड डिजिट प्लस करी तो ये 22 आ गया। ओके, अब सिर्फ प्लस करना था और कुछ नहीं करना था यहाँ पे। उसके बाद क्या है, 21। 21 को क्या करें कि हम 1.5 पे आ जाए। देखिए 2 + 1, 2 + 1 डिवाइड बाय 2 कर दो, 3/2 कितना होगा, 1.5 हो जाएगा। और 2 + 2 बाय 2 कर दो तो आ जाएगा 2। क्लियर? तो ये आ गया इस तरीके से, इनका एडिशन करके डिवाइड बाय 2, इनका एडिशन करके डिवाइड बाय 2। क्लियर? उसके बाद 1.5 और 2 है, मतलब कि ये वाली सेकंड टर्म को 2 में से -1.5 कर दो, आ गया 0.5। इसी तरीके से इन्होंने भी यहीं पे किया हुआ है। 16 और 22 है, 1 + 2 1 + 6 इज योर 7, 7 को हाफ किया 3.5 आ गया था, और 2 + 2 हाफ किया तो प्लस किया फिर हाफ कर दिया तो 2 आ गया, ठीक है। और इसमें 2 - 3.5 किया तो आ गया 1.5। हमारे पास यहाँ पे माइनस में आया, सॉरी 0.5 बचा है, ठीक है, क्योंकि एक बचा ही, मतलब छोटी सी रकम ही थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1.5 आया, तो इसलिए 0.5 लिखा है। और अगर आप 56 को देखेंगे तो 5 + 3 + 8, तो ये आ गया 8 8 16 हो गया यहाँ पर, और 6 + 8 + 8 22 हो गया। क्लियर? तो इसी तरीके से हमने करना था। अब इसके बाद क्वेश्चन है, फाइंड द एडिशन ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें क्या मिला, ये वाले, मतलब देखिए ये स्टेप 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो स्टेप 3 में हमें क्या मिला, 2 और 1.5, 3.5 हो जाता है, तो आंसर मेरा आ गया डी। नेक्स्ट है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ नंबर्स विच ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट स्टेप एंड सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इन ऑल अदर स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप में हमें मिले 86 + 57 + 89, ये हो जाएगा 2 8 8 16 5 232, ठीक है। इसका एडिशन हो गया 232। ऑलराइट, एंड देन वी हैव obtained in some all numbers obtained in all other steps. Okay, 21 + 22 ये हो गया आपका 40, देन 40 2 2 4 47। ऑलराइट, तो 47 और डिफरेंस निकालना है, तो 232 - 47, 5 में से 5, तो आंसर आ जाएगा 185 आपका। हाँ हाँ, 185 ही आएगा, ठीक है। तो बी आ गया आपका आंसर। क्लियर? ये वाला भी हो गया। Then we have next, find the multiplication of the numbers obtained in step 2. Step 2 में तो हमारे पास 21 22 आया है, if I'm not wrong, yes. Step 2 में 21 22 आया है, तो आ गया ये आपका 462। 462 is the answer, 2 ही आ गया तो वैसे ही कर लेता, ठीक है। 462 is the right answer in this question. All right. अब नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ी डिजिट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। छोड़ के मत जाइएगा, सेशन पूरा करिए, आपका पेपर निकल जाएगा एनमेट और स्नैप का, ठीक है। तो प्लीज लगे रहिए, ट्राई करिए, पॉज करिए। सो आई होप आपने ट्राई किया हो। मैंने सोचा पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ क्या है, फिर मैं यहाँ पे पूरा लिख दूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स हैं, और फिर उसके बाद बड़े बड़े हैं, फिर उसके बाद फिर भी बड़े हैं, फिर जाके कम हुए। तो तब जब तक बड़े रहते हैं तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को ध्यान से देखना होता है। ये एडिशनल टिप है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2538 था, 2358, फिर 5628 था, फिर 2568 हो गया, फिर 8516 था, 1568 हो गया। वैसे तो नंबर 8000 से 1000 हो गया, पर ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, जैसे ही आप स्टेप 1 में आ रहे हैं तो सारी डिजिट्स जो है, नंबर तो वही है, ये 2538 था, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बड़ा करके दिखाता हूँ, ये एक नंबर है और एक ये नंबर है, जैसे कि ये नंबर का नंबर एज इट इज उतारूंगा, बट क्या करूंगा, साइड डिजिट्स बढ़ते क्रम में लिखूंगा असेंडिंग में, ठीक है। इधर भी ऐसे ही 1 फिर 5 फिर 6 फिर 8, ये देखिए 1 5 6 8 2 3 5 8, स्टेप 1 आ गया। क्लियर? अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में क्या किया, जो सबसे छोटी इसमें स्टेप 1 में डिजिट है, जैसे कि 1 5 6 8, वो सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ी डिजिट कौन सी थी, 2 3 5 6, वो लिख दी। फिर इसके बाद कौन सी थी, 2 3 5 8, फिर वो लिख दी। फिर थी 2 4 5 6, वो लिख दी, ठीक है। फिर उसके बाद थी 2 4 5 7, वो लिख दी। फिर 2 5 6 8, वो लिख दी, ये भी लिख दिया। फिर स्टेप 3 में आ गए। स्टेप 3 में आते क्या किया,
पहली और आखिरी डिजिट उड़ा दी स्टेप 2 की, ठीक है। तो 1568 में से सिर्फ 5 6 रह गया। 2 3 5 6 में से 2 और 6 उड़ा दिया तो 35 बच जाएगा। फिर 2 3 5 8 में से 2 और 8 उड़ा दिया तो 35 बच जाएगा, फिर से ये आ गया। आफ्टर दैट और स्टेप 4 में और इजी हो जाएगा। 5 + 6 11, 3 + 5 8, 3 + 5 8, 4 + 5 9, 4 + 5 9, 5 + 6 11। तो इस तरीके से आपने सारा कर लिया। अब मैं ये सारी डिजिट्स ऐसे लिख लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा समझ आ गया होगा। सो अगर आप इसको पूरा सेट को सॉल्व करेंगे इस इनपुट को, तो कुछ ऐसा आएगा। अगर आपको एक बार वीडियो पॉज करके चेक करना हो कि आपने सही किया नहीं, तो आप कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, बस वही पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। जैसे 3 8 4 6 था तो 3 4 6 8, 9 2 1 3 था तो 1 2 3 9 एंड सो ऑन। उसके बाद इनको सारे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, छोटे से बड़े क्रम में। 1 2 3 9 पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 2 5 8 वाला आएगा, फिर उसके बाद 1 3 4 7 वाला आएगा, फिर उसके बाद 2 3 5 8 वाला आएगा एंड सो ऑन। उसके बाद जो दो बीच की डिजिट थी सिर्फ वो लिख दी, 23 25 34 35 37। फिर इन दोनों का सम लिख दिया, 2 + 3 5, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 3 + 5 8, 3 + 7 10 एंड सो ऑन। अब यहां पर क्वेश्चन करेंगे सीधा, व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ द नंबर्स व्हिच इज सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 4। लेफ्ट एंड से स्टेप 4 में, लेफ्ट एंड यहां से लेफ्ट एंड होता है आपका स्टेप 4 के लेफ्ट एंड से। सेकंड 7 + 8, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ है, ये है फोर्थ। फिर सिक्स्थ है आपकी 11, फिर उसके बाद है आपका एट्थ मतलब 12, ठीक है। 7 + 8 + 11 + 12 इज अराउंड 38, तो 38 is the right answer. Clear? Then we have next question. Which of the following would be the difference of the numbers which is second from left and in step 1? Okay, step 1 में second from left hand. Second in step 1. Second 1 2 3 9 ही है, ठीक है। 1 2 3 9 डिफरेंस क्या है? And in step 1 फोर्थ फ्रॉम राइट इन स्टेप 2, राइट एंड से फोर्थ स्टेप 2 में, स्टेप 2 में राइट एंड से फोर्थ पे 1 2 3 4, 2 3 7 8, 2 3 7 8। इसका डिफरेंस क्या है? वो हो जाएगा अच्छा ये तो डिफरेंस बताना है, तो इसमें से माइनस नहीं करेंगे, सॉरी, इसको ऐसे माइनस करेंगे। 2 3 7 8 माइनस करेंगे 1 2 3 9 में से, तो 18, तो बचेगा 9 वाला हमारे पास कोई है 1139। इजी राइट आंसर, ठीक है, यही होगा आंसर। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द स्टेप 3। ओके, लेफ्ट हैंड से 7 ढूंढते हैं पहले स्टेप 3 में। स्टेप 3 में लेफ्ट हैंड से 7, 1 2 3 4 5 6 7, 46 एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, ओके, थर्ड तो इसके लेफ्ट में थर्ड 1 2 3, तो 35, 35 इज द राइट आंसर। यहां पर हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, आई होप आपको मजा आ रहा होगा ऐसे सेट करने में। यही लेवल के आएंगे भाई के अगर आप वो बुक जो आती है एनमैट की, अगर आप वो देख रहे हैं तो सोचेंगे कि उसमें तो बड़े आसान दिए हुए हैं, तो फिर उस हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना, तो आपके मजे लग जाएंगे पेपर में। जिस दिन पेपर देने जाओगे तो नंबर नहीं आएंगे। इसीलिए कहता हूं हमारी जो सुपर एमबी बुक है उसके अंदर सारा कुछ ही अच्छे से कवर्ड है। आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा उस वीडियो के अंदर, उस बुक के अंदर, ठीक है। एंड ऐसे तो मैं पूरी आज करा ही रहा हूँ आपको सारी की तैयारी जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये लेवल के आने लग गए। अगर मेरी आप 2018 वाली इनपुट आउटपुट देखेंगे या उसके पहले बाद वाली इनपुट आउटपुट देखेंगे, तो उसमें वैसा ही लेवल आ रहा था, इजी लेवल आ रहा था, ज्यादा आता नहीं था टफ। अब उन्होंने बहुत लेवल ऊपर कर दिया भाई, सच में बहुत लेवल ऊपर हो गया इनपुट आउटपुट का। पहले नहीं होता था, अब ऊपर हुआ है एंड यू हैव टू स्टडी लाइक दिस, ठीक है। अपडेट अपने आप को करना पड़ेगा। सिलेबस तो वही है, इनपुट आउटपुट ही आ रही है, बट लेवल बढ़ गया है, ठीक है। वो आया ना लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा। देखो मैं कब से खड़ा हूं, बहुत घंटे हो गए मुझे खड़े हुए, ठीक है, क्योंकि लिखने में भी टाइम जा रहा था। वो मैं टाइम आपको वीडियो में पता नहीं कितनी देर की वीडियो बन गई होगी, शायद 1.5 घंटे या 1 घंटे के बीच की कहीं पे होगी, बट बहुत देर हो गई मुझे खड़े हुए, बहुत ज्यादा देर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ मिक्स नाउ। अभी मैं आपको दिखाता हूं मैंने अभी तक क्या क्या किया।
स्टार्टिंग में हमने वर्ड से शुरू किया था, ठीक है, ऑलराइट, ये सीधा वर्ड्स पे थे हम, फिर उसके बाद हम छोटे से मिक्स में जिसमें नंबर्स और ऐसे थे, ऑलराइट, एंड उसके बाद सिर्फ पूरा नंबर हमने नंबर किया जिसमें हमारा काफी दिमाग घूमा, ठीक है, ये वाले नंबर्स बहुत दिमाग घूम गया। अब हम कुछ वापस से उसी पे आए हैं जिसमें नंबर्स और वर्ड्स मिक्स्ड है, ठीक है। सो पॉज करिए वीडियो को, ट्राई करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन, इजी है, थोड़ा दिमाग रिलैक्स होगा, मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन को रखा है, ट्राई करिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया हो। सो इन दिस क्वेश्चन वही है जैसे हमने पीछे किया था, इनपुट है, उसमें नंबर्स है, वर्ड्स है, नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में 19 फिर 25 फिर 32 फिर 47 हो गया एकदम, और जो अल्फाबेट्स है वो एक रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, मतलब पास्ट फिर ओ फिर एफ फिर बी, तो वापस जा रही है, ठीक है। तो ये आपके सामने है इसका फाइनल स्टेप, ये एक अरेंजमेंट है। अब इसके अंदर देखो क्वेश्चन मैंने वो डाले चुन चुन के कि आपका दिमाग थोड़ा सा फिर से वापस वो एक जो हम सीख के आए हैं पीछे वो सब याद कर ले। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 4, इसमें से कौन सा स्टेप 4 होगा? देखिए जब इनपुट ही नहीं है तो क्या होगा, कोई स्टेप ही नहीं होगा, सो देयर विल बी नो सच स्टेप। हमारे को कौन सा इनपुट दिया, इसका कोई इनपुट थोड़ी दे दिया तुम्हें, जब इनपुट ही नहीं था स्टेप 4 में कहां से निकाल दूं? ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे पता आपने इसमें कितनी देर लगाई, कितने आप बेवकूफ बने, आज कैसा मजा आ रहा है प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा कि जब जब मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है या कोई मैंने फनी पार्ट किया है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो मुझे जरूर से नीचे कमेंट में करिएगा, तो और करें या क्या है जो भी है, मतलब बताना, कमेंट जरूर करना, फीडबैक जरूर दीजिए करें, ठीक है। नेक्स्ट इज इनपुट है आपके सामने 83 42 बेंच लोअर 13 अपर फ्लोर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 3, स्टेप 3 निकालना है। याद रखिए मैंने आपको बताया था कि स्पीड से भी निकाल सकते हैं, हमें पास टाइम ना हो, तो मैं अगर नन ऑफ द अबव नहीं होता तो शायद मैं इसको वैसे भी निकाल सकता, बट अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। सी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हमें यहाँ पे नंबर लाना है। देखिए नंबर है ना, तो सबसे छोटा नंबर 13, तो 13 आ जाएगा, 13 आएगा तो बाकी सब सेम रहेगा, 83 42 बेंच लोअर ऐसे रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि 13 इज स्टेप 1, फिर बाकी सब सेम है, ठीक है। और इसके बाद 13, फिर उसके बाद मेरे को सबसे बड़ा अल्फाबेट लाना है विच इज यू, यू आएगा अपर, ठीक है। तो 13 अपर आ गया, बाकी सब सेम रहेगा, वहीं से स्टार्ट होगा 83 बेंच लोअर, ठीक है। अपर भी आ गया, अपर के बाद मेरे को फिर से नंबर चाहिए, अपर के बाद 37 आ जाएगा नंबर 37, और बाकी सब क्या रहेगा 83 एंड ऑल। अब देखिए 37 अपर 13 अपर 37, उसके बाद 83 चाहिए, 83 ये रहा, ए ही है और तो कुछ है नहीं, तो ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। और अगर आप देखोगे तो बाकी सब मैच कर लो, यहीं से मैच कर लो ताकि आपका ई वाली कंफर्मेशन भी हो जाए। 83 का 83 है, 42 का 42 है, बेंच का बेंच है, लोअर का लोअर है, फ्लोर का फ्लोर है, क्योंकि ये सब आप यूज कर चुके हो, जो यूज कर लिए वो काट लो, क्लियर। तो मतलब ए इज द राइट आंसर ओवर हियर, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप 2 ऑफ एन इनपुट इज 27 अल्ट्रा ओपन केस। अच्छा ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सैमसंग S27 का अल्ट्रा का ओपन केस की बात हो रही है। 45 35 नाउ 12, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली द इनपुट, इनमें से कौन सा एक इनपुट है ये बताना है। अब अगर आपने पॉज किया और इसका इनपुट निकाला तो मैंने आपके चित्रों से कूटना है, मैंने आपको अभी बताया है कि इसका इनपुट नहीं होता, किसी भी अरेंजमेंट का इनपुट नहीं निकाला जा सकता, सिर्फ शिफ्टिंग का निकाला जाता है। अरेंजमेंट वो होता है जिसके अंदर हमें फाइनल स्टेप मिल गया, और यहाँ पे फाइनल स्टेप लिखा है ना, तो अरेंजमेंट है, तो इसका कोई भी इनपुट नहीं है। शाबाश उनको जिन्होंने यहाँ पर सिंपल कह दिया कि इसका इनपुट नहीं आएगा और आंसर आएगा डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंसर नहीं आ सकता, यही इसका आंसर, और लिखा हुआ आंसर नहीं आ सकता इसका, तो डी आंसर है, नन ऑफ दी अबव भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट है केस ओवर 12 36 49 लॉन्ग अगो 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी द लास्ट बट वन। अब बट वन मैंने पहले बताया था, मैंने रख के मारूंगा अगर आपने यहां से नहीं किया, मैं लैपटॉप या स्क्रीन में से निकल के मारूंगा फोन की, मैं बता रहा हूं अगर आपने ये नहीं किया सही, इसको जल्दी करो जल्दी। सो आई होप आपने आंसर सही निकाला हो और वो बट वन का ध्यान रखा हो, वरना अभी मैं स्क्रीन से बाहर आ रहा हूं पक्का। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, केस ओवर 12 36 49 लॉन्ग अगो 42, और 12 रहेगा, फिर बाकी सब सेम, फिर 12 ओवर आएगा, फिर बाकी सब सेम, फिर 12 ओवर 36 आएगा, फिर बाकी सब सेम, फिर 12 ओवर 36 लॉन्ग आएगा, फिर बाकी सब सेम, फिर 12 ओवर 36 लॉन्ग 42, केस 49 अगो, ये ऑटोमेटिक फिट हो गया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरा सेट बैठ गया, जैसे ही बैठ गया मतलब कि मेरा लास्ट फाइनल स्टेप 5 है। अब मेरे को यहाँ पे पूछा गया लास्ट बट वन, बट वन का मतलब क्या है, स्टेप 4, स्टेप 4 इज द राइट आंसर, यहाँ पे मेरा आंसर है, यहाँ पे नहीं है, तो ई आएगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ गए? आई होप आपको समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट इनपुट है जज रिटायर होम 62, 53, 41, 34 टास्क. हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट? कितने स्टेप्स लगेंगे? पॉज द वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन. सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा. दिस इज अ वेरी सिंपल वन, बेसिक वन क्वेश्चन. इनपुट दिया हुआ था जज रिटायर होम 62, 53, 41, 34 टास्क. उसके बाद फर्स्ट स्टेप पे 34 आगे आया, बाकी सब सेम था. फिर सेकंड स्टेप पे 34 टास्क आगे आ गया, फिर बाकी सब सेम था. फिर थर्ड स्टेप पे 34 टास्क 41 आगे आया, फिर बाकी सब सेम था. फिर फोर्थ स्टेप पे 34 टास्क 41 रिटायर आगे आया, बाकी सब सेम था. फिफ्थ स्टेप में 34 टास्क 41 रिटायर 53 आगे आया, बाकी सब सेम था. लास्ट स्टेप में 34 टास्क 41 रिटायर 53 जज एंड 62H आपका ऑटोमेटिक बन गया. ठीक है, 62 के साथ हमारा हो गया क्योंकि जज ऑटोमेटिक आना था तो वो आया हुआ था. क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास कितने स्टेप लगे? 6 स्टेप लगे, तो आंसर हमारा ए आ गया क्योंकि यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा कि इतने स्टेप में आया. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टेप 4 है ऑफ एन इनपुट, जो कि ये है ब्रिंग डाउन हाउ मेनी. ओके, इनपुट है हमारा 24 स्टेप 27 पिक 94 85 76 ब्रिंग डाउन. इन हाउ मेनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट? कितने और स्टेप लगेंगे? याद रखिए मैंने कहा था इनपुट नहीं निकाला जा सकता, आउटपुट तो आ ही सकता है. तो अरेंजमेंट में आउटपुट आ जाता है, देयर इज नो इशू. तो आउटपुट निकालिए, क्योंकि अगर हम शिफ्टिंग देखें, शिफ्टिंग में कोई लास्ट स्टेप नहीं होता, इसमें लास्ट स्टेप आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें कंप्लीट करने के लिए लास्ट स्टेप आ जाएगा. शिफ्टिंग में लास्ट स्टेप नहीं होता कोई भी. शिफ्टिंग तो चलती रहेगी, पैटर्न है उसके अंदर एक, वो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा. ठीक है, बट इसमें आएगा तो पॉज करिए वीडियो को, निकालिए. सो आई होप ये भी आपने कर लिया होगा. जैसे मैंने आपको कहा कि स्टेप 4 से आप आगे आ जाएंगे, तो अब स्टेप 4 में देखो हमारे पास ऑलरेडी जो चल रहा था पैटर्न वो यहाँ तक ठीक था. ठीक है, ये पी तक ऑलरेडी. इसके बाद ये नंबर बड़ा था, तो मैंने क्या किया 74 स्टॉप जो ये स्टेप है मैंने उसको ऐसे लिखा S 27 P एंड 76. उसके बाद 76 आ गया. फिर उसके बाद सब बाकी का सेम. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 76 के बाद डाउन आ गया, फिर डाउन के बाद बाकी सब सेम था. फिर डाउन के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 85 आ गया, बाकी 94 B था. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर B आगे और फिर 94 पीछे चला गया. तो हमारा ये लास्ट स्टेप बन गया. दिस इज योर लास्ट स्टेप. और आया हमारा 8वें स्टेप में जाकर. तो हमें कितने स्टेप एक्स्ट्रा लगे? हाउ मेनी मोर स्टेप्स पूछा है. टोटल स्टेप नहीं, मोर स्टेप्स. तो 1 2 3 4 स्टेप लगे हैं, तो आंसर आएगा हमारा C. दिस इज योर राइट आंसर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. इसके अंदर भी देखेंगे अगर हम, तो ध्यान से हमारे पास नंबर्स है और नंबर को उसी तरीके से ही लगाया गया है जैसे हमने पीछे किया था, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा. एक बार मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. 91 53 72 14 39 24 85 76 61 67. अभी देखिए इसमें से 15 यहाँ आ गया है. ठीक है, उसके बाद यहाँ 40 आ गया है, उसके बाद 62 आ गया है, उसके बाद 73 आ गया, उसके बाद 86 आ गया है. अगर आप ऊपर देखेंगे तो डिजिट्स बदल चुकी हैं, देख रहे हो, बट कितना बदली है? 14 का 15 हुआ है, 39 का 40 हुआ है. गॉट इट? क्लियर? तो पॉज करिए वीडियो को, ट्राई करिए. सो आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा. इसके अंदर भी देखो भाई, जैसे हमने पहले एक सेट किया था ऐसा ही, उसमें 2 डिजिट यहां आ रही थी, बट इसमें ऐसा नहीं है. इसमें 2 डिजिट तो हिल रही हैं, बट कौन सी? और साथ में 1 प्लस भी हो रहा है. जैसे कि ये वाली जो 14 था और इसका दूसरा इससे बड़ा नंबर कौन सा था? 24. तो 24 यहाँ चला गया, +1 कर लिया 25, और 14 यहाँ चला गया और +1 कर लिया 15. अब दूसरा देखो 39, इससे और बड़ा नंबर कौन सा है आपके पास? 53. अब 39 यहाँ आ गया, 40 हो गया, 53 यहाँ आ गया, 54 हो गया. इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 61 है, 61 यहाँ आ गया, 62 हो गया. इससे बड़ा नंबर कौन सा है? इसके बाद आपके पास 67 है, जो कि यहाँ आ गया, 68 हो गया, एंड सो ऑन. इस तरीके से आपका लास्ट स्टेप आ जाता है. अब आपके पास इनपुट दिया हुआ है ये वाला, इसी को मैंने सॉल्व किया है. ठीक है, अब लास्ट इनपुट से मैच कर लो. मैं एक बार बता देता हूँ. 88 72 59 35 17 29 41 64 85 100. सो दिस वाज योर लास्ट स्टेप. बाकी सारा इसका ऊपर का स्टेप्स है, और स्टेप 5 के अंदर आंसर आ गया हमारा भी. अब पूछा गया है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 59 एंड द वन विच थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 85 इन स्टेप 5. अब स्टेप 5 पे आ जाओ सीधा. स्टेप 5 के अंदर आपको बोला गया है द वन विच थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 85. वन विच थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 85. 1 2 3 ये है, और इसके बीच में और 59 के बीच में कितने नंबर? 2. तो 35 और 17 2 है, तो 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर. नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन द वन विच इज सेकंड टू
द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट एंड 99 इन स्टेप 2। ओके, तो स्टेप 2 के अंदर अगर हम जाएं तो ये रहा 99 हमारा, ठीक है। और इसमें क्या देखना, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन दिस, वन विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड ये वाला होता है, ठीक है, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ये रहा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 35 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन सेकंड लास्ट स्टेप। पोजीशन ही बतानी है इसकी, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है इसका आंसर, जल्दी बताओ, अगर आप देखोगे तो। अब तो आंसर आ गया होगा, डी इज द राइट आंसर, थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 29 इन स्टेप, इन दी स्टेप 3। ओके, क्या होगा, which of the following is number is sixth to the left of 29 in step 3। step 3 में 29 का सिक्स्थ वाला, step 3 में 29 का सिक्स्थ, 1 2 3 4 5 6, 35 आ रहा है। so 35 is the right answer in this question। next, which of the following number is fifth from the right hand in step 5। fifth from the right hand in step 5। step 5 में fifth, स्टेप 5 में फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 5, यही आ रहा है क्या, 29। सो 29 इज द राइट आंसर ओवर हियर। ऑलराइट, सो दैट्स सम्स अप दिस वीडियो। भाई मेरे यहाँ पर टाइम अभी हो रहा है 1:30 बजे, तो इतना ज्यादा टाइम लगता है लिखने विखने में, सब कुछ करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, ठीक है। सो 9 बजे स्टार्ट किया था, 1:30 बज गए, इतने घंटे लगे मुझे खड़ा हुआ। हाँ, बीच में मैंने बस एक रेस्ट लिया था डिनर करने के लिए, दैट्स इट, विच इज अबाउट 20-30 मिनट्स, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो इतनी देर लगती है, इतनी देर में कंटेंट बनता है अगर वन गो में अच्छा कंटेंट बनाया जाए। एंड आई रियली नो कि मैंने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे मैंने डाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे इनपुट के, वो बच्चे वाले सॉल्व कर देंगे बाकी सब, क्योंकि वो पहले आते थे, अब नहीं आएगा। अब इनपुट आउटपुट में बच्चा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये याद रखिएगा, चाहे वो स्नैप हो चाहे वो एनमैट हो। अब थोड़ा लेवल बढ़ा दिया गया है, वरना अभी कट ऑफ और बढ़ जाती। ये कट ऑफ अब बढ़ नहीं रही है, 230 पर रुक गई है, ठीक है। पर पेपर थोड़ा टफ हो गया है, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन टफ आ रहा है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। एमबीए सुपर, जो सुपर एमबीए बुक है हमारी, ठीक है, ये नंबर तो आपको पता ही है, इस नंबर पे सेव कर लेना। और अगर आप जाओगे तो वेबसाइट पे learnforlearn.com पे ये सुपर एमबीए बुक, बॉस इसको जरूर लेना यार। इसमें इनपुट आउटपुट के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन डाले हुए हैं, जो आज डिस्कस किया वो सब आपको मिलेगा उस बुक के अंदर, ठीक है। तो इस बुक के अंदर जरूर एनरोल करें। एंड ये कोर्स तो हमारा खत्म हो चुका है, इसमें एनरोल मत करिएगा, मैंने लिख भी दिया आप, ठीक है। फिर भी पता नहीं क्यों पीडीएफ जोड़ देते हैं मेरी टीम वाले, आगे पीछे की, इसको मैं कहूंगा कि वो पीडीएफ को तो हटाए कम से कम। ऑलराइट, हमारा व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे मैं सारी अपडेट देता रहता हूँ कि भाई हमारा कितनी पीपीटी बन गई, कौन सा कंटेंट आने वाला है, ये सब कुछ मैं बताता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताता कि मैं क्या पीपीटी शूट कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। जैसे अभी शूटिंग हो जाएगी डन, मैं ग्रुप पे अपडेट दूंगा कि इनपुट आउटपुट की वीडियो डन हो चुकी है, कल सुबह आपको मिल जाएगी। तो ऐसी सारी अपडेट्स के लिए और डायरेक्ट मैसेज के लिए, कोई नोटिफिकेशन आएगी, कुछ भी आएगी, तो मैं डायरेक्ट मैसेज भी डालता हूँ इसी ग्रुप के ऊपर। तो जरूर से ज्वाइन कर ले सारी अपडेट्स, या फिर बैक साइड में क्या चल रहा है, ठीक है, कि हिडन जो सीक्रेट्स होते हैं कि क्या चल रहा है, वो सब यहाँ पे मिलेगा आपको। और विद दैट वी हैव टेस्ट सीरीज। भाई एनमैट के 16 मॉक्स मिलते हैं, यहाँ पे स्नैप के 30 मॉक्स मिलते हैं, और कैट के आपको 20 मॉक्स मिलते हैं, विद एडिशनल आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। और इसके अंदर तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग के भी टेस्ट मिलेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग की पूरी वीडियो में डाल चुका हूँ, वन शॉट ऐसे ही। क्रिटिकल रीजनिंग की वीडियो ऑलरेडी डन है, अगर आपको वो देखनी है अब तो आई बटन में यहाँ पे क्लिक करेगा, आपको क्रिटिकल रीजनिंग की वीडियो सारी पूरी मिल जाएगी। एक ही वीडियो के अंदर 2-2.5 घंटे की वीडियो है, 2.5 घंटे से ज्यादा, 2 घंटा 41 मिनट्स की वीडियो है वो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। फ्री डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी आते हैं, 2 LRDI के, 3 RC के आते हैं, कैट और एनमैट स्पेसिफिकली आते हैं, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको फ्री रिसोर्सेज जैसे कैट का सिलेबस, कैट का ब्लूप्रिंट, कैट का स्टडी प्लान, ऐसी एनमैट का सिलेबस या स्नैप का सिलेबस कुछ भी चाहिए, तो आप सेम नंबर पे व्हाट्सएप करके भी वो भी मांग सकते हैं। तो जाइए, देर मत करिए, अच्छे से पढ़िए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको बताइए भाई एनमैट में ये लेवल आता है, एनमैट में इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। प्लीज, और लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, साथ साथ अच्छा प्यारा सा एक कमेंट जरूर दीजिएगा, थोड़ा लंबा दीजिएगा, एक ज्यादा वर्ड मत लिखिए, पर अच्छा लिखिए ना, थोड़ा सा लंबा, मैं भी इतने घंटे खड़ा हो रहा हूं यार, थोड़ा बढ़िया एप्रिसिएशन का मैसेज डालो यार, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सो आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया हो। इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है यार। अच्छा, मैंने गलत क्वेश्चन दिखा रखा है अभी स्क्रीन पे, सॉरी, दोबारा करेंगे।